एपिसोड 570। शूरा किंग के चेहरे पर घृणा और तिरस्कार का भाव गायब हो गया। अब जब उसने लिंग जियो को देखा तो वह और अधिक गंभीर, यहाँ तक कि भयभीत हो गया। उसके आसपास के लोग भी दंग रह गए। लिंग जियो के लिए शूरा हॉन के हमले का जवाब देना दुर्लभ था। अब उसने वास्तव में शूरा किंग को घायल कर दिया और स्पष्टतः उनका पलड़ा भारी था। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था और किसी ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। ये बहुत अविश्वसनीय था। आखिरकार शुरू से ही लगभग सभी ने सोचा था कि क्यूई रुफेंग और हुआंग यूनहे के साथ वे निश्चित रूप से लिंग जियो को मार सकते हैं, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि अब शूरा किंग और शूरा हॉन्ग ने भी कार्रवाई की थी। वे लिंग जियो से कोई लाभ नहीं उठा सकते थे, इसके बजाय वे घायल हो गए। 4 नए सितारे। हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें 4 बर्बादी कहा जाना चाहिए। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और घृणा से बोला। अब उसे बस इतना करना था कि वह हर किसी का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश करे और जियो जिन के भागने के अवसर पैदा करे। उनका प्रदर्शन जितना अधिक चमकदार होगा, जियो जिन के भागने की सफलता दर उतनी ही अधिक होगी। अभी तक शूरा फैन जियो जिन को घूर रहा था, लेकिन अब वह लिंग जियो की ओर आकर्षित हो गया है। उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं है। शूरा वगुओं की 4 शीर्ष प्रतिभाओं को वास्तव में बेकार कहा जाता है। यह अच्छा नहीं है। 4 नए सितारे उतने शक्तिशाली नहीं लगते जितना किंवदंती कहती है। बाहर की अफवाहें वास्तव में अतिरंजित हैं। अन्यथा उन दोनों ने कार्रवाई की है और फिर भी उन्हें दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर वाले योद्धा के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वे बहुत कमजोर हैं, लेकिन लिंग जियो बहुत अजीब है। लिंग जियो की बातें और उसके आसपास के योद्धाओं की चर्चाएं सुनना। शूरा हॉन्ग और शूरा किंग के चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, खासकर लिंग जियो के चेहरे पर तीव्र व्यंग्य देखकर। इससे पहले उन्होंने लिंग जियो से जो कहा था उसके बारे में सोचकर उन्हें थोड़ी शर्म आई। ईश्वर की शक्ति वास्तव में मजबूत है, लेकिन मेरे भगवान युआन को तानाशाह मार्शल आत्मा द्वारा बढ़ाया गया है, इसलिए यह ईश्वर की शक्ति से कमजोर नहीं है। ऊर्जा में आवश्यक अंतर मिट गया है, इसलिए मैं आमने सामने की लड़ाई में नहीं हारूंगा, लेकिन 1 पर 4 मुकाबले में जीतने के लिए मुझे बहुत भाग्यशाली होना चाहिए। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा, वैसे भी मैं जीतना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जरा सोचिए, वह तो केवल कुछ ही महीनों से शाश्वत दिव्य लोक में है। जब वह पहली बार आया तो दिव्य आत्मा क्षेत्र की प्रथम स्तर वाला कोई भी योद्धा उसका पीछा कर सकता था और अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता था। यहाँ तक कि उन्हें स्वर्ण मार्शल साम्राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अब वह इस स्तर के योद्धाओं को दबा सकता है। सुधार की यह गति चौंकाने वाली है। अगर यह सच में बाहर आ गया तो मार्शल किंगडम जीनियस लिस्ट में पहला स्थान कुछ भी नहीं है। उसकी तुलना में ये तो बस एक मृत लकड़ी है। ये दुख की बात है कि बहुत से लोग उनकी प्रतिभा के बारे में नहीं जानते। लिंग जियाओ का सबसे बड़ा लाभ वास्तव में आत्मविश्वास है। भले ही वह जीत न पाए, लेकिन वह सकारात्मक तरीके से सोचेगा। इससे उसकी लड़ाकू भावना सदैव ऊंची बनी रहेगी तथा वह पतित या हताश नहीं होगा। हमेशा निराशाजनक परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम। तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। मैं शूरा वगुओं के 4 बंजर इलाकों की असली ताकत देखना चाहता हूँ। उसके शरीर से दबंग आभा निकल रही थी और उसके शब्द पूरी तरह से अहंकारपूर्ण थे। ये तानाशाह मार्शल आत्मा का सार है। दबंग, निडर, प्रतिद्वंद्वी चाहे कोई भी हो, पहले उसे गति में परास्त करना होगा। इस अजनबी भूमि पर आकर वह एक छोटा सा कीड़ा मात्र है, लेकिन ये बग अंततः तूफान खड़ा कर देगा। ये भूमि उनका नाम स्मरण रखे। लिंग जियाओ, अनंत दिव्य क्षेत्र के भावी स्वामी, सबसे शक्तिशाली अस्तित्व। शूरा वगुओं के 4 नए सितारे उसकी प्रगति की गति को कैसे रोक सकते हैं? इस बच्चे को जब तक आप देखेंगे आपको शक्तिहीनता का एहसास होगा। गति बहुत मजबूत है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। इस आधार पर 4 नए सितारे उसके जितने अच्छे नहीं हैं। मैंने इस तरह की गति केवल शेंगटियन में ही देखी है। बाई शुआई कभी कभार ही मुस्कुराई। आपने उसके बारे में जो मूल्यांकन किया है वह बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे भाग्य से थोड़ा फायदा मिला है। क्या आपको सचमुच लगता है कि वह शेंगटियन से तुलना कर सकता है? वह मेरे स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य का योद्धा है। मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। चारों बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, यिनली ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसके रहस्य और तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, स्वर्ण राजा को भी नहीं पता।
मुझे लगता है कि वह ये लड़ाई नहीं जीत सकता, लेकिन वह कभी हारेगा भी नहीं। आज से लिंग जियो का नाम निश्चित रूप से 108 मार्शल राज्यों में गूंजेगा। उन्हें प्रतिभाशाली लोगों में गिना जाना चाहिए। कोई नहीं जानता कि येनली ने ऐसा क्यों कहा। क्या ये चापलूसी है या फिर यही ईमानदारी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों नए सितारे नाराज हैं। सबसे शक्तिशाली शूराह को छोड़कर, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, शूराकिन स्पष्ट रूप से इसमें मदद नहीं कर सकता है। वह खुद को बेकार कहलाना कैसे स्वीकार कर सकता है? लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। अगर वह जियाओ जिन को बचाना चाहता है, तो उसे इन 4 लोगों को रोकना होगा। ऐसा लगता है कि वह उन्हें आश्चर्यचकित कर देगा। मैं बीच में रहूंगा और उससे सीधे मुकाबला करूंगा। आप दोनों हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा करेंगे और 1 मिनट के भीतर लड़ाई समाप्त कर देंगे। शूरावु साम्राज्य को फिर से शर्मिंदा मत करो। शूराकिन के शरीर से एक लाल रोशनी फूट पड़ी। उसका मूलतः दुबला शरीर अचानक मजबूत हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बाबी डॉल हो। शायद यही कारण है कि शूराकिन ने लिंग जियो से सीधे लड़ने का साहस किया। वह अपने शरीर को भी प्रशिक्षित करती थी और वह बहुत दबंग थी। समझा? शूरा होंग और शूराकिन ने सिर हिलाया। यदि वे अपमान के साथ खेलना चाहते हैं, तो उन्हें थोड़े समय में लिंग जियो को मारना होगा, अन्यथा उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आपको एक साथ हमला करना चाहिए, अन्यथा तुम्हें कष्ट होगा। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शर्मिंदा हैं, आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। यदि तुम मुझे मारने के लिए इतने उत्सुक हो, तो सावधान रहो कि कहीं तुम मुसीबत में न पड़ जाओ। बकवास, मार डालो। शूराकिन दहाड़ते हुए लिंग जियाओ पर झपटा। लिंग जियाओ ने हार नहीं मानी। संपूर्ण शरीर से दिव्य ऊर्जा फूट पड़ी। उसी समय दिव्य वानर अजय गठन आरेख सक्रिय हो गया था। हालांकि देवताओं के खून ने लिंग जियो की पशु आत्मा को विकसित किया। लिंग जियो की पशु आत्मा जादुई शक्ति बहुत बढ़ गई है। दिव्य वानर अजय गठन आरेख की रक्षा सुनहरा प्रकाश पवित्र पैटर्न को पार कर गया है, इसलिए उसने कड़ा संघर्ष करने का साहस किया। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सांप भगवान जहर डोमेन गठन आरेख। आज तक अपनी साधना में सुधार के साथ लिंग जियाओ एक बार फिर एक ही समय में 3 गठन आरेख जारी कर सकता है। उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख, दिव्य वानर अजय गठन आरेख, सांप भगवान जहरीला डोमेन गठन। किसी योद्धा की आभा जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उसे विष देना उतना ही आसान होगा। यद्यपि उसे जहर देकर नहीं मारा जाएगा, फिर भी वह कमजोर जरूर हो जाएगा। इसके अलावा सर्प देवता विषैले डोमेन संरचना में अनगिनत विषैले सांपों का हमला। शूराकिन, शूराहोंग और शूराकिन की योजनाएं पूरी तरह से बाधित हो गईं। उन्होंने मूल रूप से योजना बनाई थी कि शूराकिन लिंग जियो को रोककर रखेगी और अन्य 2 बगल से हमला करेंगे। लेकिन अब शूराहोंग और शूराकिन के पास इस अवसर को जब्त करने का कोई रास्ता नहीं था। धमाका, लिंग जियाओ और शूराकिन एक दूसरे से टकरा गए। भयानक शक्ति शून्य में विस्फोटित हो गई। विषैले कोहरे का बादल उठ खड़ा हुआ। आसपास का उत्साह देख रहे योद्धाओं ने भी इससे परहेज किया, क्योंकि उन्हें डर था कि वे फंस जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? शूराकिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शारीरिक शक्ति लिंग जियो जितनी अच्छी नहीं थी। इस बार उसे लगा कि उसकी भुजाएं लगातार कांप रही हैं। ऐसा लगा जैसे वह सीधे पहाड़ से टकरा गई हो। लिंग जियाओ की रणनीति बहुत स्पष्ट थी। वह 1 बनाम 4, 1 बनाम 3 या यहाँ तक कि 1 बनाम 2 का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए उसे युद्ध के मैदान को विभाजित करने और आमने सामने की स्थिति बनाने में सक्षम होना पड़ा। साथ ही वह इन लोगों पर अंकुश भी लगा सकता है। 3 विरोधियों को अलग करने के लिए संरचना का उपयोग करने के बाद लिंग जियो ने अपना जवाबी हमला शुरू किया। इन तीनों लोगों का आमने सामने सामना करते हुए, यद्यपि वह जीत के प्रति आश्वस्त नहीं था, फिर भी उसकी जीत की संभावना 60-70% थी। वह छाया योद्धा का रूप धारण कर अंधकार में चला गया और एक भूतिया हत्यारे में परिवर्तित हो गया। दुश्मन पर छिपकर हमला करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करें। हालांकि ऐसा लगता है कि वे 3 लोग बहुत मजबूत हैं और अकेले जहर और 10,000 सांप उन्हें ज्यादा खतरा नहीं पहुंचाते हैं। लिंग जियो ने उपहास किया और 9 स्नेक के खूनी हाथों पर मिट्टी की पीली रोशनी टिमटिमा उठी। अचानक युद्ध के मैदान में एक पत्थर का आदमी प्रकट हुआ। इसकी शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति तो बस चाट से बाहर है। ये स्पष्ट था कि लिंग जियाओ ने अपनी खराब साधना के कारण 9 रत्नों की वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं किया था।
अब जबकि उसकी साधना उन्नत हो गई है, रत्नों की शक्ति भी पुनर्तः प्रदर्शित हो सकती है। इनमें से प्रत्येक रत्न में आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के शीर्ष योद्धा की शक्तिशाली युद्ध शक्ति होती है। तीनों में से सबसे शक्तिशाली शूराकिन को पूरी तरह से रोकने के लिए एक पत्थर का आदमी पर्याप्त है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। 2 तलवार की गोलियां उड़कर शूराहोन को मार गईं। यद्यपि शूराहोन तेज था, लेकिन उसे वानशी ने रोक दिया और वह जियान वान की गति से मेल नहीं खा सका। 2 तलवार गोलियों का तो जिक्र ही नहीं, वह घबराहट में मारा गया। इस समय लिंगजियो चुपचाप शूराकिन के पास पहुंचा। शूराक्विन को आक्रमण के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि शूराक्विन की रक्षा क्षमता अपेक्षाकृत कम थी। यह आदमी आक्रमण करने में अच्छा है और ये आक्रमण अजीब है। रक्षा में कोई सुदृढ़ीकरण नहीं है। लिंगजियो निश्चित रूप से उससे निपटने के लिए पहली पसंद था। इस विचित्र युद्ध क्षेत्र को देखकर मेरी आंखें सचमुच झुक गईं। किसने सोचा होगा कि लिंगजियाओ 1 पर 3 में अपनी बढ़त बरकरार रख सकता है। 4 अपशिष्टों के बारे में उन्होंने जो कुछ पहले कहा था, उसे सभी ने गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि यह केवल एक बच्चे का गुस्सा है। लेकिन अब इसे देखकर लगता है कि इस आदमी में सचमुच कुछ कौशल है। लेकिन ये तो स्पष्टतः केवल शुरुआत है। अगले ही पल लोग और भी अधिक हैरान हो गए, क्योंकि शूराकिन अचानक डर से चीख पड़ी। नरक छाया मार। नग्न आंखों से पूरी तरह अदृश्य एक हमला शूराकिन के शरीर पर हुआ, जिसने शूराकिन की शरीर रक्षा करने वाली शक्ति को नष्ट कर दिया। ठंडी तलवार की धार ने उसके शरीर पर वार किया। शूराकिन केवल इतना ही कर सकता था कि वह महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचकर रहे और इस हमले में खुद को मरने से बचाए। लेकिन वह अभी अभी नरक से बचकर आया था। लिंगजियाओ का अगला हमला फिर हुआ। 9 ड्रैगन दिव्य रहस्य डबल ड्रैगन। 2 रक्त लाल ड्रैगन के आकार की तलवार की ऊर्जा ने शूराकिन पर प्रहार किया। भयानक शक्ति ने शूराकिन को बहुत भयभीत कर दिया। यह एक तलवार की ऊर्जा थी जो दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक योद्धा को भी मार सकती थी। यह अजीब होगा अगर वह डरता नहीं। आंसू। शूराकिन ने इससे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी एक भुजा तलवार की रोशनी से कट गई, जिससे वह दर्द से कराह उठा। लेकिन इस समय उसके पास दर्द की परवाह करने का समय नहीं था, क्योंकि लिंगजियो का हमला अभी भी नहीं रुका था। इस समय देखने वाले केवल आश्चर्यचकित थे। इस कथानक का विकास समझना सचमुच कठिन है। रुकना। शूराफेंग अचानक दहाड़ा और तेज सांस ने लिंगजियो को उड़ा दिया। शूराकिन को लिंगजियाओ की तलवार से बचाया। पफ। लिंगजियो ने मुंह में खून थूका, लेकिन उसकी आंखों में तीखा व्यंग्य था। हमारा राजकुमार शूराफेंग 4 बंजर भूमियों में से एक कब बन गया? ये वाकई मजेदार है। आपको लगता है कि मैंने कहा कि 4 नए सितारे बेकार हैं, लेकिन हर किसी ने इसे देखा है। इस कचरे को बचाने के लिए शूराफेंग ने भी कार्रवाई की। शूराफेंग का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। उन्हें इस हमले पर कोई अफसोस नहीं था, लेकिन सच कहे तो ये थोड़ा शर्मनाक था। 4 उभरते सितारों में से एक शूराकिन ने वास्तव में उसे बचाने के लिए कहा था। शूराफेंग, यदि आप फिर से कार्रवाई करते हैं, तो सेना में शामिल होने के लिए हमें दोष न दें। शूराफेंग के कार्यों से वहां उपस्थित सभी लोगों में असंतोष फैल गया। वे शूरावू साम्राज्य के साथ कोई गतिरोध नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया है कि यदि शूरावू साम्राज्य अपना वादा तोड़ना जारी रखता है, तो वे हर कीमत पर इसका विरोध करेंगे। आखिरकार योद्धाओं में अभी भी आंतरिक गौरव होता है। शूराफेंग, यदि आप उसे एक बार बचा सकते हैं, तो क्या आप उसे दूसरी बार भी बचा सकते हैं? यद्यपि लिंगजियो घायल हो गया था, उसका खून बहुत मजबूत था और उपचार की गोली के प्रभाव से चोट जल्दी ठीक हो गई। वैसे भी यह कोई गंभीर चोट नहीं है। ये कहते हुए वो पुनः अंधकार में डूब गया। शूराकिन को उसके अजीब हमलों के कारण भूत शूरा कहा जाता था, लेकिन आज ऐसा लगता है कि यह भूत शूरा लिंगजियो के सामने अपनी बुद्धि के अंत पर है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि लिंगजियो अब शूराकिन पर छिपकर हमला करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। शूराकिन की बांह कट जाने के बाद रक्त के साथ बड़ी मात्रा में रक्तपिपासु प्लेग और जहर शूराकिन के शरीर में प्रवेश कर गया। जब रक्तपिपासु प्लेग एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है, तो लिंगजियो इसे विस्फोट कर सकता है। उस समय शूराकिन अमर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इसलिए इस आदमी को अब प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जा सकता। उनका अगला लक्ष्य शूराहोंग है। लिंगजियो को फिर से गायब होते देख शूराकिन बेहद घबरा गई। उसने सोचा कि लिंगजियो निश्चित रूप से उस पर फिर से हमला करेगा। दूसरों ने भी ऐसा ही सोचा। शूराहाई, जो वहां खड़ी थी, अंततः अपने आप को और अधिक नहीं रोक सकी और युद्ध के मैदान में कूद पड़ी।
और वह सीधे शूरा किंग के पास गया। जियो जिन, चलो चलें। इस समय सबका ध्यान लिंग जियाओ पर था। यहाँ तक कि शूरा हाई, जो हमेशा सतर्क रहती थी, भी लड़ाई में शामिल हो गई। ये जियो जिन के लिए भागने का एकदम सही मौका था। बॉस, अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई जल्द ही फिर मिलेंगे। जियाओ जिन ने अपने दांत पीस लिए। पिछली बार जब लिंग जियो ने उसे जाने के लिए कहा था तो वह सहमत नहीं हुआ था। वह इसे सहन नहीं कर सका, लेकिन अब इससे बहुत परेशानी हो गई है। इस बार वह वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप दीवार के पीछे चला गया। वहां लिंग मेई ने पहले ही भूमिगत मार्ग से बाहर निकलने का रास्ता खोल दिया था। जियो जिन सुरक्षित रूप से निकल गया और लिंग जियो लड़ाई बंद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले वह चाहता था कि जियो जिन जितना संभव हो सके उतना आगे जाए। दूसरा, ये लड़ाई उसकी बेड़ियां तोड़ने की कुंजी बन गई है और वह इसे यूं ही रोकने के लिए अनिच्छुक है। सभी की आंखों में आश्चर्य और हैरानी झलक रही थी। वू साम्राज्य में एक और महान प्रतिभा का जन्म हो सकता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर स्थित 3 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में सक्षम है, तथा साथ ही दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर साधना स्तर पर भी है। यहाँ तक कि शेंग टिन, जो वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में नंबर 1 है, वह भी इस तरह का काम नहीं कर सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिंग जियो अभी शेंग टिन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसे कौन रोक सकता है। क्या शेंग टियन वास्तव में हत्यारा सम्राट के बाद सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है? इस कथन को बदलना पड़ सकता है, लिंग जियो ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कोई कठिन निर्णय ले रहा हो। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी। ये लिंग जियो उतना प्रतिभाशाली नहीं है जितना वह मजबूत है। ये कहना बेहतर होगा कि वह काफी चालाक है और अपने दुश्मनों को असहज करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में माहिर है। ऐसा लग रहा था कि यह 1 पर 3 था, लेकिन वास्तव में वह पूरे समय 1 पर 1 था। चौथे बुजुर्ग ने विश्लेषण किया। ये कहने के बाद, यदि भरोसा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, तो चाहे वह कितना भी चतुर क्यों न हो, ये बेकार होगा। ब्रोंज़बीड ने कहा। चारों बुजुर्ग अभी कुछ और कहने वाले थे कि अचानक युद्ध के मैदान में स्थिति बदल गई। लोग शूरा किंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शूरा हॉन का जानलेवा इरादा अचानक सामने आ जाएगा। ये लगभग वैसा ही हमला है। नरक छाया मार। शूरा होम की प्रतिक्रिया शूरा किंग की तुलना में बेहतर थी। उसे केवल टूटी हुई शारीरिक सुरक्षा शक्ति से चोट लगी थी, लेकिन वह घायल नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद हुए हमलों ने उन्हें थोड़ा भ्रमित कर दिया। जब लिंग जियो ने नरक छाया हत्या का प्रदर्शन किया, तो 2 तलवार की गेंदें अभी भी पास में थीं। शूरा होंग इस बारे में पूरी तरह से भूल गई। जब उसने सोचा कि वह बच गया है, तो तलवारों के 2 गोले उसके शरीर पर आकर लगे। शरीर की सुरक्षा शक्ति टूट गई और तलवार के गोलों ने सीधे उसके शरीर पर हमला किया। उस पर खून के 2 निशान थे। शूरा होंग ने दर्द सहन किया और हमला बोल दिया। लिंग जियाओ पर अनगिनत चांदी की सुइयां मारी गईं। वह जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन लिंग जियो हंसा। उनके तरीके शूरा होंग की कल्पना से परे थे। नरक दुस्वप्न जानवर आत्मा, दुस्वप्न क्षण। ये घोड़ा देवता जानवर आत्मा से जुड़ी जानवर आत्मा जादुई शक्ति है। यह एक ही समय में 3 योद्धाओं को सम्मोहित कर सकता है। आत्मशक्ति जितनी कम होगी, सम्मोहित करना उतना ही आसान होगा। सम्मोहन का समय 30 सेकंड तक है। हमले से जाग जाओगे। बेशक, आप दुस्वप्न के क्षण में जितने गहरे उतरेंगे, जागना उतना ही कठिन होगा। कुछ चीजें जिनका लिंग जियाओ उपयोग नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियो उन्हें एक तुरुप का पत्ता के रूप में छुपाता है। इसका उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब महत्वपूर्ण क्षण आएगा। जब दुस्वप्न क्षण प्रदर्शित होता है। शूरा हॉन तुरंत गहरी नींद में सो गई। लोगों को बचाने आए शूरा हाई भी असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। ये भी देखा जा सकता है कि शूरा है भयानक है, लेकिन इतना ही काफी है। भ्रम के एक पल ने लिंग जियो को शूरा होम को मारने का सबसे अच्छा मौका दिया। किसी भी प्रकार की तलवारबाजी का प्रयोग नहीं किया गया। विद्रोह के देवता लिंग जियाओ की तलवार सीधे शूरा हॉन के गले में घुस गई। दर्द के क्षण में शूरा हॉन जाग गई। दुर्भाग्यवश उसने जो देखा वह नरक था। गले में होने वाले तीव्र दर्द से उसे अपनी स्थिति का गहराई से एहसास हुआ। इस समय शूरा हाई पहले ही दौड़कर आ चुकी थी। उसने गिरे हुए शूरा हॉन को पकड़ लिया।
लिंग जियो पहले ही एक तरफ हट गया था और यह सब उदासीनता से देख रहा था। उसने शुरू से ही कहा था कि जो भी उसे मारना चाहेगा वह उसे मार देगा। मेरा मानना है कि ये लोग बच्चे नहीं हैं और वे समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर हमला किया। इस मामले में उसे और किस बात की परवाह है? उसे बचा लो। शूरा हाई ने दहाड़ते हुए शूरा हॉर्न को शूरा वबुओं के योद्धाओं को सौंप दिया। हालांकि उसने लिंग जियो को बड़ी आंखों से देखा, जो भयानक निरोध से भरी थी। मुझे मत घूरो, मैंने शुरू से ही कहा था कि तुम लोग सिर्फ 4 कूड़े के टुकड़े हो। मैंने तुम चारों को साथ आने को कहा था, लेकिन तुम नहीं आना चाहते थे। उसकी मौत का तुमसे बहुत गहरा संबंध है। लिंग जियो अपनी तलवार की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता था और शूरा हॉर्न निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा। भाई है, वह मर रहा है। शूरा वगुओं की ओर से एक कमजोर आवाज आई। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शूरा हाय उन्मत्ततापूर्वक लिंग जियाओ की ओर दौड़ी। हालांकि लिंग जियो फिर से अंधेरे में डूब गया। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, अपने आप को पीड़ित की तरह मत दिखाओ। यदि मेरे पास ये सारी तरकीबें न होती तो मैं ही वहां गिरता। तो ये मुसीबत आपने खुद ही अपने ऊपर लाई है। ज़ूरा है, आवेगपूर्ण मत बनो। आवेग शैतान है। ज़ूरा फैंग इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह जोर से चिल्लाया। ज़ूरा हाई गुस्से से रुक गया, वहीं खड़ा रहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने चारों ओर ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करना। ये लड़का सचमुच 4 नए सितारों में सबसे ताकतवर है। लिंग जियाओ के सामने जीतने का कोई मौका नहीं था। मैंने तुमसे कहा था, इस लड़के की प्रतिभा शेंग तियान से भी बेहतर है। अगर वह बड़ा हो गया तो शूरावू साम्राज्य संकट में पड़ जाएगा। लिंग यून मुस्कुराया, लेकिन शूरावू साम्राज्य उसे जीवित नहीं रहने देगा। बाई शुआई ने कहा, अगर शूरा फैंग उसे मार सकता तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता और अब तक इंतजार नहीं करता। यह मत भूलिए कि शूरा फैंग का हाथ लिंग जियो ने काट दिया था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह बच्चा कितना अजीब है। भले ही हम उसके सामने हों, हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि चारों बुजुर्ग लिंग जियो को पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि उन्होंने गलती की है। ये लिंग जियाओ वास्तव में बहुत डरावना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गोल्डन किंग तमाम विरोध के बावजूद इस बच्चे को जीतना चाहता है। वास्तव में, यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो यह एक चमत्कार है कि लिंग जियो 10,000 राक्षसों के गड्ढे की 5वीं मंजिल से जीवित वापस आ सकता है। उसने पहले सोचा कि स्वर्ण राजा ने शायद किसी से मदद मांगी होगी, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। हो सकता है कि यह बच्चा सचमुच खुद ही वहां से बाहर निकल आया हो। युद्ध के मैदान में शूराह ने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। चारों ओर रक्तरंजित आभा छा गई। लिंग जियो का छिपकर किया गया हमला अब प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि उसने पाया कि जब तक वह तीनों लोगों में से किसी के भी करीब जाएगा, खूनी धुंध उस पर हमला कर देगी। यद्यपि आक्रमण शक्ति मजबूत नहीं है, फिर भी यह उसके शरीर को उजागर कर सकता है। सौभाग्य से यह व्यक्ति पहले मैदान पर नहीं आया, अन्यथा ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। लिंग जियो बस छाया योद्धा रूप से बाहर आया। उसने शूरा सागर की ओर देखा। यदि छिपकर किया गया हमला विफल हो गया तो वह सीधे युद्ध करेगा। सर्वोच्च आत्मा कवच पहन लो। लिंग जियो ने पहले केवल तानाशाह मार्शल आत्मा के मार्शल आत्मा परिवर्तन सम्मेलन का उपयोग किया था, लेकिन सुप्रीम कवच का उपयोग नहीं किया था। अब शूरा सागर का सामना करते हुए उसे इसका उपयोग करना पड़ा। अब लिंग जियो छिपकर हमला नहीं कर सकता और यह खत्म हो गया है। शूरा वगुओं के योद्धाओं ने उत्साह से कहा। दुर्भाग्यवश अगले ही पल उन्हें थप्पड़ पड़ गया। लिंग जियो ने तानाशाह मार्शल आत्मा के लिए सर्वोच्च आत्मा कवच पहन लिया। अचानक शूरा सागर को मार डाला। उन्होंने कमजोर 2 को नहीं चुना, बल्कि शूराह का सीधे सामना किया। शूराह को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो ऐसा करने की हिम्मत करेगा, लेकिन इससे उन्हें बहुत सी परेशानियों से भी बचाव मिला। तुम इतने बहादुर हो कि मुझसे सीधे भिड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन साहस का इस्तेमाल युद्ध शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता। मारना। शूराह ने एक रक्त लाल लंबा चाकू निकाला। इस पर 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न हैं। लिंग जियाओ ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। दोनों तलवारें एक साथ निकली और हिंसक बल के साथ टकराईं। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में तूफान आ गया हो। शूरा किंडू चौंक गया और बाहर उड़ गया। शूरा किन और शिरेन भी लगभग गिर गए थे। क्या लोग युद्ध के मैदान की ओर देखने लगे। शूराह और लिंग जियाओ वास्तव में पीछे नहीं हटे, वे बस थोड़ा झुक गए।
मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च आत्मा कवच के साथ भी मैं अभी भी इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि इसके नुकसान स्पष्ट नहीं हैं। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। वह महसूस कर सकता था कि शूरा हाई ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। प्रतिभाशाली लोगों में यह एक आम बात है। आमतौर पर कुछ तुरुप के पत्ते रख लिए जाते हैं। आखिरकार शूरा हाई ने कभी भी लिंग जियो को अपना असली प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। इस समय मार्शल आत्मा कठपुतली को छोड़कर लिंग जियो ने वह सब कुछ इस्तेमाल किया जो वह इस्तेमाल कर सकता था। ये देखा जा सकता है कि वह अभी भी काफी कमजोर है। आपको अपनी साधना का स्तर पुनः सुधारना होगा। ये कैसे संभव है? लिंग जियो वास्तव में शूरा है से केवल मामूली नुकसान के साथ लड़ सकता है। क्या ये सच है कि उसकी साधना का स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर नहीं है? इस समय चारों बुजुर्ग और भी अधिक हैरान थे। ये कैसा राक्षस है? स्वर्ण राजा को खजाना मिल गया है। फिर से आओ। लिंग जियो जोर से हंसा। उसे बहुत अच्छा लगा। जहां तक उसकी बात है तो उसे छिपकर हमला करने वाली लड़ाई की विधि बिल्कुल पसंद नहीं है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे काफी ईमानदार हैं। इसलिए हमले के मामले में वे आमने सामने की लड़ाई को प्राथमिकता देते हैं। बेशक इससे उसे और भी अधिक सुधार करने का मौका मिलेगा। फक फक करना। शूरा हाई ने ठंडी सांस ली। दोनों फिर टकरा गए। दोनों आकृतियां युद्ध के मैदान में लड़खड़ाती रहीं और हमला करती रहीं। केवल प्रभाव के क्षण में ही आकृति दिखाई देगी, बाकी समय वह एक प्रतिबिंब मात्र रहेगी। लिंग जियाओ और शूरा हून के बीच लड़ाई पूरी तरह से आमने सामने थी। पिछले हमलों और हत्याओं से अलग लोग उसकी ताकत देखकर और भी ज्यादा हैरान थे। युद्ध के दौरान दोनों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई। हालांकि शूरा हाई ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसे खुद बहुत झटका लगा। उनका तुरुप का पत्ता वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में शामिल उनके विरोधियों के लिए आरक्षित था। लेकिन अगर आप अब लिंग जियो को हराना चाहते हैं तो आपको पहले से ही उजागर होना पड़ सकता है। लेकिन वह वास्तव में यान कुई और येन ली के सामने अपना तुरुप का पत्ता प्रकट नहीं करना चाहता था। यह उसके लिए अत्यंत हानिकारक होगा। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई जारी रही उसका सदमा और अधिक स्पष्ट होता गया। यह आदमी लिंग जियो वास्तव में एक राक्षस है। कई लोग दंग रह गए। आप लोगों का क्या कहना है? मैं सही था। आपने अभी कहा कि लिंग जियाओ द्वारा शूरा हॉन को गणना के आधार पर हराना कुछ भी नहीं था। तो अब क्या? लिंग्यू ने शूरा मार्शल किंगडम के योद्धाओं को देखा और अपनी आंखों के कोने से मुस्कुराई। शूरा फैंग इसे समझा नहीं सका। वह दूसरों के खिलाफ योजना बनाने के लिए कुछ अद्वितीय कौशल पर भरोसा करके लिंग जियो के लिए ऐसा करने को तैयार था और उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। जब तक उन विशेष कौशल को तोड़ा जाएगा लिंग जियो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वर्तमान दृश्य को देखें तो लिंग जियो ने सुनहरे पवित्र पैटर्न का उपयोग भी नहीं किया। उन्होंने सम्मोहनकारी जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं किया, यहाँ तक कि आत्मा तलवार तकनीक का भी प्रयोग नहीं किया। ये पुनर्तः आमने सामने का टकराव है। वह अभी भी शूरा है कि हमले को रोकने में सक्षम था। ये भयानक है। ये बच्चा कैसा राक्षस है? उसका प्रतिद्वंद्वी शूरा हाई है जो 4 नए सितारों में सबसे मजबूत है। वह वो साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल है। उत्तरी क्षेत्र के शीर्ष 3 प्रतिभाशाली लोगों में से एक। ये कैसा मजाक है? हालांकि चाहे लोगों को झटका लगे या नहीं, युद्ध की स्थिति अभी भी गतिरोध में है। केवल लिंग जियाओ को ये समझ में आया कि वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यद्यपि तानाशाह मार्शल सोल के कवच की अवधि अब लंबी हो गई है, किंतु ये केवल 1 मिनट ही है। अब 30 सेकंड बीत चुके हैं और आधा समय बाकी है। इस शूरा सागर की शक्ति अच्छी तरह से योग्य है, इसलिए इससे समुद्र में उनकी खेती में भी सुधार आया। यद्यपि चरम सफलता से लेकर खेती के अगले स्तर तक खेती समुद्र की ऊर्जा अक्सर बहुत धीमी गति से बढ़ती है, लेकिन फिर भी यह बढ़कर 10% हो गया और यह अभी भी जारी है। असुर है, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? संभवतः आपके पास अभी भी कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते हों जो अभी तक सामने नहीं आए हों, इसलिए उन्हें सामने लाएं। क्या आप अपने साथियों का बदला नहीं लेना चाहते? इसे छुपाने का क्या मतलब है? अपने वर्तमान प्रदर्शन के साथ आप मुझे हरा नहीं सकते। लिंग जियाओ को उम्मीद थी कि अगले 30 सेकंड अधिक लाभदायक होंगे। शूरा हाई की आंखों में जानलेवा इरादा था। लगातार हमलों के कारण पूरा खंडहर हिलने लगा और ऐसा लगने लगा कि वह ढहने की कगार पर है। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया। शूरा है आवेगपूर्ण प्रतीत होता है,
लेकिन वास्तव में ये कठोर और सूक्ष्म दोनों है। वह इतनी जल्दी अपनी पूरी ताकत प्रकट नहीं करना चाहता था। लिंग जियाओ ने जो किया वह उसके लायक नहीं था। कोई जरूरत नहीं है। शूरा हाई ने ठंडी चीख मारी और अपना भयंकर हमला जारी रखा। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और लड़ाई जारी रखी। दोनों के बीच लड़ाई जारी है। वह राक्षस चला गया। अचानक शूरा वू साम्राज्य से कोई चिल्लाया। इस आवाज से शूरा फैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। मेरा दिल धोखा खा गया। ये बच्चा जानबूझकर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था ताकि राक्षस भाग जाए। शूरा फैंग चिल्लाया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन वह क्या कर सकता था? वह भी अभी लिंगजियो की ताकत से आकर्षित था। शूरा हाई ने लिंगजियो को छोड़ दिया और लिंगजियो के पीछे की दीवार की ओर भागी। लिंगजियो ने उसे नहीं रोका। जियो जिन बहुत पहले ही चले गए हैं और शूरा हाई के अंदर जाने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। थोड़ी देर बाद शूरा हाई वापस आ गई। उसका चेहरा बहुत उदास था। लोग कहाँ हैं? शूरा फैंग ने पूछा। वहाँ नहीं। शूरा हाई ने अपना सिर हिलाया। इस बार मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और मुझे मेरी दादी के घर में फेंक दिया गया। न केवल 4 सितारों में से एक मारा गया, बल्कि जिस राक्षस का वे पीछा कर रहे थे वह भी गायब हो गया। अब आपके पास लिंग जियाओ से निपटने के लिए क्या बहाने हैं? शूरा फैंग, चून की सभी राक्षस भाग गए हैं, तो चलो देवताओं के राक्षसी क्षेत्र में चलें। ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण है कि लिंगजियो का उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा फायदा उठाया गया, लेकिन हम उसे इस बारे में शिक्षित करेंगे। चौथे बुजुर्ग ने इस अवसर पर कहा। वह कुछ हद तक लिंगजियाओ को जीतना चाहता था। आखिरकार लिंगजियो ने असाधारण प्रतिभा दिखाई और शेंगटियन का पीछा भी किया। क्या कमीना है? क्या तुमने उसे शूरा हॉन को मारते नहीं देखा? शूरा फैंग दहाड़ा। शूरा फैंग, तुमने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं है। आपके तथाकथित 4 नए सितारे मिलकर भी उसे नहीं पकड़ सकते। इसके बजाय एक व्यक्ति को मार दिया गया। उसे वास्तव में शर्म नहीं आई और उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। यदि वे उन्हें हरा नहीं सकते तो क्या आप कार्रवाई करना चाहेंगे? तो फिर मैं, लिंगयुन, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हो सकता हूँ। लिंगयुन ने अंततः अपना मन बना लिया। अब समय आ गया है कि इस मानव दिव्य साम्राज्य में संहारक सम्राट जैसा व्यक्ति हो। लिंगयुन ने एक बार हत्यारे सम्राट की अत्यधिक पूजा की थी। वह बाहरी दुनिया की अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। ये सिर्फ हत्यारा सम्राट को कलंकित करने का मामला है। वह स्वयं इतनी सक्षम नहीं है, इसलिए वह हमेशा एक ऐसे योद्धा को ढूंढना चाहती थी जो हत्यारा सम्राट का उत्तराधिकारी बन सके। यह अफसोस की बात है कि यह कभी नहीं मिला। आज तक वह यही मानता है कि वह भाग्यशाली था कि उसे वह आदमी मिल गया। लिंग जियाओ, उसने बच्चे की रक्षा करने और हत्यारे सम्राट का नाम साफ करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने की कसम खाई। बेशक, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग जियाओ एक अच्छा बच्चा है। उसने महसूस किया कि उसकी रक्षा करना आवश्यक था। शूरा फैंग ने व्यंग्य किया, तुम्हें इस लड़के से प्यार नहीं है ना? तुम पहले से ही बूढ़ी हो, क्या तुम्हें शर्म आती है? लिंगयुन का चेहरा लाल हो गया था और उसने ठंडे स्वर में कहा, शूरा फैंग, ऐसा मत सोचो कि कोई भी आपके शूरा वू साम्राज्य को भड़काने की हिम्मत नहीं करता है। यदि आपने मुझे फिर से अपमानित करने का साहस किया, तो हमारा शुशिन वू साम्राज्य और आपका शूरा वू साम्राज्य एक साथ नहीं रह सकेंगे। शुशिन वू साम्राज्य मूलतः केवल गोल्डन वू साम्राज्य के साथ संबद्ध था, लेकिन शुशिन वू साम्राज्य का दुश्मन नहीं था। लेकिन अगर लिंगयुन तैयार है, तो उसके पास शुशिन वू साम्राज्य को शुशिन वू साम्राज्य का दुश्मन बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति और स्थिति है, जिससे शुशिन वू साम्राज्य को सिरदर्द हो सकता है। आखिरकार, लिंगयुन शुशिन वू साम्राज्य की महारानी की एकमात्र बेटी है और भविष्य में शुशिन वू साम्राज्य के अस्तित्व को विरासत में प्राप्त करेगी। वरिष्ठ लिंगयुन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन आपको मेरे मामलों पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। ज़ुरा फैंग एक बेशर्म खलनायक है, ये सभी जानते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जियो जिन के भाग जाने के बाद लिंग जियो को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उनका मानना था कि उन्होंने पर्याप्त प्रतिभा दिखा दी है और स्वर्ण मार्शल किंगडम के योद्धाओं का उनके प्रति रवैया बदल जाएगा। आखिरकार, हर कोई ऐसी प्रतिभा को जीतना चाहता है और उनका ये भी मानना था कि इस टीम में गोल्डन किंग के जासूस अवश्य होंगे। वह ये भी रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ क्या हुआ। स्वर्ण राजा ने उसे मरने नहीं दिया। अब वह न केवल स्वयं का, बल्कि संपूर्ण स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो उसके पास अभी भी वह खजाना है जो उसे आत्मा कवच संप्रदाय से मिला था।
यह एक ऐसा खजाना है जो पागल रेत राजा को भी मार सकता है। इस शूरा फैंग की ताकत लगभग पागल रेत राजा के समान ही है। यदि उसे मजबूरन कोने में धकेल दिया जाए तो वह दूसरे पक्ष की हत्या भी कर सकता है। अगर लिंग जियो ने 4 नए सितारों के साथ लड़ाई से पहले ही कहा होता तो मुझे डर है कि उसे अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने वाला माना जाएगा। लेकिन अब स्थिति अलग है। लिंग जियाओ ने जो कहा उसे किसी ने भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने पहले ही अपने वास्तविक कार्यों से खुद को साबित कर दिया था। हालांकि वह शूरा फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह अपनी जान बचाना चाहता तो यह संभव था। बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची है। शूरा फैंग ने चेहरे पर जानलेवा इरादे के साथ लिंग जियो को देखा। अगर लिंग युन उसके सामने नहीं खड़ा होता तो वह बहुत पहले ही कार्रवाई कर चुका होता। मुझे लगता है कि ऐसा करना बेहतर है। वैसे भी दुष्ट भाग गया है और लिंग जियो को जिम्मेदार ठहराना बेकार होगा। बेहतर होगा कि आप उसे अपने साथ फेंगशेन दानव क्षेत्र में ले जाएं। यदि उसका सचमुच जानवर कबीले से कोई संबंध होता तो जानवर कबीले के योद्धाओं के लिए उसे न बचाना असंभव होता। उस समय उसे जवाबदेह ठहराने में बहुत देर नहीं होगी। बाई शुआई ने कुछ देर सोचा और कहा, वह लिंग जियाओ के लिए शूरा फैंग से नहीं लड़ेगा, लेकिन वह लिंग जियो को शूरा फैंग द्वारा मारा हुआ भी नहीं देखना चाहता था। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। जब सबने सुना तो उन्हें लगा कि यह बात सही है। हालांकि शूरा फैंग नाखुश थे, लेकिन वह केवल सहमत ही हो सकते थे। आखिरकार इस समय स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं थी और बाकी सभी लोग स्पष्ट रूप से लिंग जियो के एहसानमंद थे। उसे यहाँ लिंग जियाओ को मारने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहाँ तक शूरा होम की मौत का सवाल है तो ये सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसकी योग्यताएं दूसरों से कमतर थीं। वह किसी और को नहीं बल्कि अपनी अक्षमता को ही दोषी ठहरा सकता था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए चलते हैं, लेकिन पहले मुझे कुछ कहना है। अगर लिंग जियाओ बिना अनुमति के भाग जाता है तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना, शूरा फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पास एक आधा अधूरा विचार था। यहाँ टीम के सभी नेताओं ने लिंग जियो का पक्ष लिया, सिर्फ इसलिए कि लिंग जियो ने उनके शिष्यों को बचाया था। लेकिन यहाँ केवल 10 मार्शल राज्य हैं और उनमें से किसी को भी मजबूत नहीं माना जाता है। यदि सभी 108 वू साम्राज्य एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो उसे डर नहीं होगा कि अगर उसने लिंग जियो के विदेशी दुश्मनों के साथ संचार के बारे में कहानी बताई तो लिंग जियो बदकिस्मत होगा। फिलहाल मैं इस घृणा को केवल कुछ समय के लिए ही सहन कर सकता हूँ। तूफान अस्थायी रूप से शांत हो गया और टीम आगे बढ़ती रही। रास्ते में यिनली जानबूझकर लिंग जियो के साथ चली और मुस्कुराते हुए कहा, आप वास्तव में इसमें अच्छे हैं। पशु योद्धाओं के साथ भाई बनने का साहस करना सराहनीय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार जानवर राजवंश के योद्धाओं का उद्देश्य क्या है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। लिंग जियो को हमेशा से यिनली के प्रति एक अजीब सी भावना रही है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मुझ पर ध्यान दे रहा है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है। लेकिन वह अभी भी यिनली से नफरत नहीं करता था। यद्यपि वे करीब नहीं हैं, फिर भी जब दूसरा व्यक्ति उससे बात करता है तो वह बातचीत जारी रखने को तैयार रहता है। इसका उद्देश्य वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची के शीर्ष 12 योद्धाओं की हत्या करना है। यिनली मुस्कुराए। वो प्रतिभाशाली सूची, शीर्ष 12। क्या सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए तुमने मुझे और मेरे दोस्तों को लगभग मार ही डाला और इतने सारे योद्धाओं को भी मार डाला? ऐसा प्रतीत होता है कि मानव जाति का पशु जाति से घृणा करना अनुचित नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि जियो जिन वास्तव में अलग है। जिस जगह से वह आया है वहां मनुष्य और जानवर पहले से ही शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं। मुझे आशा है कि एक दिन शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र भी ऐसा ही होगा। लिंग जियाओ के दृष्टिकोण से भले ही लॉन्ग वू ने लॉन्ग चेन को और जिन्ना ने जियाओ जिन को ले लिया हो, फिर भी वह जानवर राजवंश से बहुत असंतुष्ट था। विशेषकर जानवर राजवंश के योद्धा जो इस बार आए थे। यदि वह थोड़ा भी सक्षम न होता तो उनकी योजना में वह बहुत पहले ही मारा गया होता। इसलिए वह उन जानवर योद्धाओं के प्रति दयालु होगा जिन्होंने जियो जिन और लॉन्ग चेन की मदद की और उनकी रक्षा की। आप पुरानी शिकायतों को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। वह उन पशु योद्धाओं से भी घृणा नहीं करेगा जिन्होंने उसे फंसाया नहीं है, लेकिन वह उन पशु योद्धाओं का अवश्य ही सफाया कर देगा जो उसे मारने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिंग जियाओ को नस्ल की ज्यादा परवाह नहीं है। उसे इस बात की ज्यादा परवाह है कि कौन उसके साथ बुरा व्यवहार करता है और कौन उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, भले ही वह एक अलग जाति से हो,
फिर भी वह उसके साथ भाई की तरह व्यवहार कर सकता है, जैसे कि लॉन्ग चेन। जो लोग उसके प्रति अच्छे नहीं हैं, भले ही वे मानव जाति से हों, वह उन्हें फिर भी शत्रु मानता है, जैसे शूरा फैन। आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने हंगामा किया। पशु राजवंश कई वर्षों से मानव साम्राज्य के साथ युद्ध में है और उसने कभी लाभ नहीं उठाया है, लेकिन उसे नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन यदि हत्यारा सम्राट जैसा कोई और अस्तित्व हो तो ये परेशानी वाली बात होगी। वे किसी भी कीमत पर इससे छुटकारा पा लेंगे। वू साम्राज्य के शीर्ष 12 प्रतिभाशाली लोगों में ऐसी क्षमता है, विशेष रूप से नंबर 1 शेंगटियन में। यिनली ने मुस्कुराते हुए कहा, हत्यारे सम्राट जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, क्या शेंगटियन इतना शक्तिशाली है? लिंग जियाओ काफी तिरस्कारपूर्ण था। उसने बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, जिनमें से कई धोखेबाज और लुटेरे थे। यिनली ने कहा, मैं बाकी 11 के बारे में नहीं जानता, लेकिन इस पवित्र स्वर्ग के लिए आपको उसे कम नहीं आंकना चाहिए। वह हत्या सम्राट के सबसे करीबी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, और यहाँ तक कि एक लड़के के रूप में उसकी उपलब्धियां हत्या सम्राट से भी आगे निकल गई हैं। अब न केवल 108 सैन्य राज्य, बल्कि 12 पवित्र शहर भी इस पवित्र स्वर्ग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। उसे जो संसाधन मिलते हैं वे भी अकल्पनीय हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के संपूर्ण मानव साम्राज्य का खजाना, उद्धारकर्ता और भविष्य है। ये कितनी अतिशयोक्ति है। लिंग जियाओ अभी भी थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था। मुझे नहीं पता कि यह अतिशयोक्ति है या नहीं, लेकिन ये पवित्र आकाश ही एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने पवित्र सम्राट की रक्त रेखा को पूरी तरह जागृत किया है। पवित्र सम्राट देवताओं के पूर्व भगवान हैं। 12 मूल पशु देवताओं को छोड़कर कोई भी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस बच्चे के लिए ये कितना भयावह होगा जिसने पवित्र सम्राट के वंश को जागृत कर दिया है। इसके अलावा उनकी साधना की गति भी आश्चर्यजनक है। और कभी किसी को निराश मत करो, किसी को आशा मत दो। जिन योद्धाओं ने उससे आगे निकलने की कोशिश की, वे अंततः निराशा में फंस गए, क्योंकि वह अद्वितीय है। ये बच्चा साधना की दृष्टि से सर्वथा उत्तम है। यह ऐसा अस्तित्व है जिसे संसार में जन्म नहीं लेना चाहिए था। हालांकि वह अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुए। ये भी एक किंवदंती बन जाएगा। पवित्र सम्राट की रक्त शक्ति को 100% जागृत करो। ये सुनकर लिंगजियो को अंततः थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पहले सुना था कि दिव्य मार्शल आत्मा और दिव्य रक्त रेखा एक दूसरे के पूरक हैं। मानव जाति के दिव्य साम्राज्य में साधारण योद्धाओं के लिए दिव्य रक्तवंश का 10% जागरण पहले से ही एक अत्यंत उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता है। 100% जागृति, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दिव्य रक्त रेखा जितनी अधिक जागृत होगी, दिव्य मार्शल आत्मा उतनी ही अधिक भयावह हो सकती है। 100% पर दिव्य मार्शल आत्मा अपनी भयानक शक्ति का पूर्ण प्रयोग कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि यह शेंगटियन जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली रहा है। लेकिन फिर दोबारा लिंगजियो की तुलना में ये शेंगटियन क्या है? लिंगजियाओ की दिव्य मार्शल आत्मा मूल दिव्य स्थिति है, जो पवित्र सम्राट से ऊपर है। और लिंगजियो की दिव्य रक्त रेखा भी बहुत भयानक है। अब बुल गॉड बीस्ट सोल और यू गॉड बीस्ट सोल का रक्त जागरण 100% सही है। यदि अन्य लोगों को पता चलेगा तो वे डर के मारे मर जाएंगे। इसके अलावा लिंगजियो के पास अन्य 10 जानवर देवता मार्शल आत्माएं भी हैं। उनमें से पुत्र देव वंश का जागरण भी 100% के करीब है। इसके अतिरिक्त यद्यपि तानाशाह आत्मा कोई दिव्य आत्मा नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट रूप से सभी दिव्य आत्माओं से अधिक शक्तिशाली है। योग्यता के मामले में शेंगटियन अभी भी उनसे बहुत दूर है। बात बस इतनी सी है कि वह बदकिस्मत पैदा हुआ था। उसे नीचे से एक एक कदम ऊपर चढ़ना होगा। लेकिन शेंगटियन अलग है। वह जन्म से ही ध्यान का केंद्र रहा है। मानव जाति के लगभग सभी संसाधन पहले उसी पर खर्च किए जाते हैं। अगर वह मजबूत नहीं हुआ तो यह एक मजाक बन जाएगा। आपको समझना चाहिए कि ऐसे राक्षस के प्रकट होने से कितना बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। वास्तव में न केवल जानवर राजवंश, बल्कि आत्मा साम्राज्य, तत्वदेव क्षेत्र और समुद्र देव क्षेत्र भी संभवतः कार्रवाई करेंगे। वे इस शेंगटियन को बड़ा नहीं होने देंगे। अन्यथा भविष्य में अनंत ईश्वरीय क्षेत्र में केवल एक मानव जाति का राज्य होगा। यिनली ने आगे कहा। लिंग जियाओ ने अपने बारे में सोचा। कई बार तो उनकी प्रतिभा उजागर होने के बाद कई ताकतों में भय पैदा हो जाता है। उन्हें उसे मार डालना चाहिए। मनुष्य में प्रतिभाओं के प्रति ईर्ष्या होना आम बात है। निस्संदेह इस मानव जाति में मानव जाति, आत्मा जाति, पशु जाति, समुद्री जाति, तात्विक जाति आदि शामिल हैं। ये केवल मानव जाति तक सीमित नहीं है।
लेकिन सच कहूं तो लिंग जियाओ खुद थोड़ा ईर्ष्यालु था। यद्यपि वे दोनों प्रतिभाशाली हैं, फिर भी उसकी प्रतिभा शेंगटियन से कहीं बेहतर है। लेकिन किसी ने भी उसे प्रशिक्षण संसाधन नहीं भेजे, इसलिए वह केवल अपनी स्वयं की क्षमता पर ही निर्भर रह सकता था। क्या तुम्हें ईर्ष्या नहीं हो सकती? लेकिन वह उसे यह नहीं बता सका कि उसके पास 12 पशु देवताओं की उपाधि थी। आखिरकार उसके पास कोई आधार या पृष्ठभूमि नहीं है। अगर मैं सचमुच उसे बता दूं, तो मुझे डर है कि मैं मौत से ज्यादा दूर नहीं हूं। तुम हत्यारे सम्राट को जानते हो, है ना? येनली ने अचानक पूछा। मैंने सुना है कि वह शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र का गद्दार है ना? लिंग जियाओ ने कहा। ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन बहुत से लोग उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, ये हत्यारा सम्राट एक समय अनंत देव क्षेत्र में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यह अफसोस की बात है कि उनकी बेवजह हत्या के बाद फिर कभी कोई इतना प्रतिभाशाली और सुंदर व्यक्ति नहीं हुआ। अब हत्या के पवित्र शहर के भगवान के सिंहासन पर बैठा व्यक्ति वह अपराधी है जिसने हत्या सम्राट को कलंकित किया। सौभाग्य से वे अभी भी भाई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि येनली को हत्यारे सम्राट के प्रति कुछ सम्मान था। लिंग जियाओ हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसके हाथ में लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार हत्यारे सम्राट से आई थी। हालांकि हत्यारा सम्राट ने उसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वह वास्तव में दूसरों पर कोई कर्ज नहीं लेना चाहता। चाहे कुछ भी हो, वह कलंक को दूर करने, अफवाहों को मिटाने और हत्यारे सम्राट का नाम साफ करने के लिए इस तलवार पर भरोसा करेगा। इसके अलावा उसे जल्द या बाद में वध के पवित्र शहर में जाना होगा, जहां उपदिव्य पशु आत्मा की अंतिम रक्त शक्ति है। वह निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने जा रहा था। कोई बात नहीं, ये पवित्र स्वर्ग हत्यारे सम्राट से भी अधिक भयानक है। यद्यपि हत्यारा सम्राट उप देवता में विश्वास करता है जो हत्या और अंतरिक्ष का प्रभारी है, लेकिन वह अभी भी अन्य जातियों के प्रति अपेक्षाकृत मैत्रीपूर्ण है। यहाँ तक कि मानव दिव्य साम्राज्य में शब्दों की झड़ी लग गई, जिसमें वध सम्राट से उन जानवरों को नष्ट करने के लिए कहा गया जो पीढ़ियों से मानव जाति के दुश्मन हैं। लेकिन हत्यारा सम्राट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन शेंगटियन अलग है। शेंगटियन इस विचार में विश्वास करता है कि पवित्र सम्राट सर्वोच्च है। दुनिया में हर कोई केवल उस पर विश्वास कर सकता है, अन्यथा वह एक विदेशी है और उसे मरना होगा। इसलिए मुझे नहीं पता कि ऐसा राक्षस होना आशीर्वाद है या अभिशाप। येनली ने आह भरी। यह आशीर्वाद है या अभिशाप, यह आपको बाद में पता चलेगा। हालांकि दुनिया पर हावी होने का उनका भ्रम सिर्फ एक सपना है। लिंग जियो घृणा से मुस्कुराया। दुनिया के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस करो। यह मत कहो कि तुम सिर्फ एक राक्षस हो, भले ही तुम वास्तव में बड़े हो गए हो। आप फिर भी जीत सकते हैं या हार सकते हैं। अजीब बात यह है कि येनली को लिंग जियो की बातों से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ और वह बस हल्के से मुस्कुरा दी, मानो उसे यह बात सुबह सुबह ही पता चल गई होगी। क्या कोई और खबर है? लिंग जियो को लगा कि उसे चीजों के बारे में अधिक जानना चाहिए, अन्यथा उसे अंधेरे में रखा जाएगा और कभी कभी चीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। येनली ने एक पल सोचा और कहा, बेशक, इस बार 20 डायनेस्टी की कार्रवाई को अब तक असफल माना गया है। हालांकि वे सूची में शामिल 2 लोगों को मारने में भी सफल रहे। वे दोनों 9वें और 12वें स्थान पर हैं। इसे एक छोटा सा लाभ माना जा सकता है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। 20 डायनेस्टी चीजों को करने में ज्यादा आवेगी और कट्टरपंथी है। यह विफलता अनिवार्य रूप से उन्हें सोल किंगडम और पोसिडॉन डोमेन के साथ सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। जहां तक एलिमेंटल गॉड दायरे का सवाल है, ये हमेशा रहस्यमय रहा है और लड़ाई में भाग नहीं लेता है। फेंगशेन दानव क्षेत्र का उद्घाटन समय आधा वर्ष है। आधे साल में कुछ भी हो सकता है। जब समय आएगा तो तीनों दल 20 डायनेस्टी, सोल किंगडम और पोसिडॉन डोमेन मिलकर अपने स्वामी भेजेंगे। मुझे डर है कि इससे देवताओं और राक्षसों के इस साम्राज्य में खूनी तूफान आ जाएगा। लिंग जियो ने येनली से यह नहीं पूछा कि उसे ये बातें कैसे पता चली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि पूछना व्यर्थ है और येनली कभी जवाब नहीं देगी। इसलिए वह कुछ अधिक उपयोगी बात पूछना चाहता था। आत्मा जाति किस प्रकार की जाति है? लिंग जियो ने लिंग यिक्सु के बारे में सोचा। तियानलोग महाद्वीप पर उनकी और लिंग यिक्सुए की मुलाकात लिंग परिवार में हुई। उस समय ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके प्रति अच्छे थे। लिंग यिक्सुए उनमें से एक था। वह पहली बार प्यार में था, लेकिन वह लिंग यिक्सु को अपना पहला प्यार मानता था। बाद में लिंग यिक्सु रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। वह हमेशा देखता रहता है। कोई सुराग नहीं है।
केवल एक चीज जो मैं जानता हूँ वह ये है कि लिंग यिक्सु आत्मा कबीले से है, मानव जाति नहीं। आत्मा जाति और मानव जाति वास्तव में एक ही जाति की दो शाखाएं हैं। मूलतः मानव जाति केवल मार्शल आर्ट का ही अभ्यास करती थी। बाद में मानव जाति में कुछ विशेष योग्यता वाले लोग प्रकट हुए। इन्हें आत्मा बीज कहा जाता है। आत्मा की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात क्षमताएं होती हैं। आप आत्मा रहस्यों का अभ्यास भी कर सकते हैं। शुरुआत में क्योंकि इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी, इसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। बाद में अधिक से अधिक आत्मा बीज आए और धीरे धीरे एक लहर बन गई। यहाँ तक कि कुछ आत्मा जातियां भी हैं जिन्होंने एक संगठन की स्थापना की है और दावा किया है कि मानव जाति एक विनम्र जाति है और केवल उनकी आत्मा जाति ही ईश्वर द्वारा उपहार स्वरूप दी गई जाती है। यद्यपि यह संगठन शीघ्र ही नष्ट हो गया, परंतु आत्मा बीज और लोगों के बीच का संबंध टूट गया। सैकड़ों हजारों वर्षों तक चले संघर्ष में आत्मा जाति धीरे धीरे मानव जाति से अलग हो गई और एक नई जाति आत्मा जाति बन गई। वास्तव में वे बिल्कुल मानव जाति के समान ही दिखते हैं। अगर हमें अंतर के बारे में बात करनी है तो यह है कि आत्मा जाति अक्सर आत्मा शक्ति और गुप्त तकनीकों का बहुत चरम अभ्यास करती है। शरीर को कमजोर बनाना, बेशक ये भी सापेक्ष है। आत्मा रहस्य विधि में शारीरिक फिटनेस बढ़ाने के तरीके भी हैं। वे आम लोगों से कहीं अधिक मजबूत हैं। यिनली का स्पष्टीकरण बहुत विस्तृत था। ये भी पहली बार था कि लिंग जियो को आत्मा वंश की इतनी व्यवस्थित समझ थी। वह लिंग यिक्सुए में भी अधिक से अधिक रुचि ले रहा है। यह मित्र जो बहुत समय पहले बिछड़ गया था, अब कैसा होगा? ये सचमुच रोमांचक है। दोनों बातें करते रहे और समय तेजी से बीत गया। अचानक इस समय लिंग जियो के दिमाग से एक आवाज आई। बॉस, मैं उस जिन्ना से मिला। यह जियाओ जिन की आवाज है। यद्यपि लिंग जियो ने मन की शांति के लिए लॉन्ग चेन और जियो जिन को जानवर राजवंश में जाने के लिए कहा, उसने अपनी आत्मा को उनकी आत्माओं पर अंकित कर दिया। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये बहुत सुविधाजनक है। वह समय रहते दोनों लोगों की स्थिति भी जान सकता है और अगर उसे कोई परेशानी आती है तो वह मदद के लिए जा सकता है। सच कहें तो वह लॉन्ग वू और जिन्ना के बारे में विशेष रूप से आश्वस्त नहीं था। उसे जंगली जानवरों के साम्राज्य में जो कुछ हुआ था वह अच्छी तरह याद है। जिन्ना इस व्यक्ति की तरह कैसे है? लिंग जियाओ ने पूछा। ये औरत तो बस एक मजाक है। बच्चों जैसा व्यक्तित्व, लेकिन ताकत बहुत भयानक है। मैं सोचता हूँ कि यह काफी विश्वसनीय है। बॉस, क्या आप ठीक हैं? जिन्ना ने कहा कि यदि आप खतरे में हैं तो वह आपकी मदद कर सकती है। यहाँ तक कि आपको जानवरों के साम्राज्य में भी ले जाएंगे। हालांकि जानवर राजवंश में मानव जाति की स्थिति बहुत कम है और उन सभी को गुलामों के रूप में माना जाता है, इसलिए मैं सहमत नहीं था। जियाओ जिन ने आगे कहा, मेरी चिंता मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा बॉस क्या कर सकता है? यदि मेरे सारे शत्रु मर भी जाएं तो भी मैं नहीं मरूंगा। चूंकि यह जिन्ना काफी विश्वसनीय है तो आपको उसे वापस जानवर राजवंश में ले जाना चाहिए। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि हमें दूसरे लोग हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे कोई भी समय हो, भाई कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। लिंग जियाओ ने चेतावनी दी। मालिक, इसकी चिंता मत करो। जो कोई भी हम भाइयों को एक दूसरे को मारने की हिम्मत देगा, मैं उसके पूरे परिवार को मरने दूंगा। जियाओ जिन ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, जब तक तुम ये कहती हो, जानवर राजवंश में जाओ और लॉन्गचेन के साथ अधिक बातचीत करना याद रखो। एक दूसरे की मदद करने वाले दो लोग एक व्यक्ति से बेहतर हैं। लिंग जियाओ ने कहा, ठीक है, अगर आपके पास करने के लिए कुछ और नहीं है तो पहले संपर्क तोड़ दें। इसमें बहुत सारी आत्मिक शक्ति खर्च होती है। खुद को थकाए नहीं। वैसे भी हम भविष्य में अक्सर आपसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बॉस, अगर आपके पास कुछ हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें। जिन्ना विश्वसनीय है और वह हमारी मदद करने को तैयार हैं। जियो जिन ने कहा, दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा न करना ही बेहतर है। बस सतर्क रहें और इसे यहीं छोड़ दें। हमसे फिर से संपर्क करें। दोनों ने बात करना बंद कर दिया और लिंग जियो चलते हुए सोच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जिन्ना और लॉन्ग वू ने फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया है। शायद उनके लिए लॉन्गचेन और शियाओ जिन का मूल्य उन मानव प्रतिभाओं को मारने से कहीं अधिक है। शायद उनके मन में भी लॉन्गचेन और जियोजिन दोनों की प्रतिभा शेंगटियन से कहीं अधिक थी। बेशक ये भी सच है। शेंगटियन ने स्पष्ट रूप से कहा,
बात सिर्फ इतनी है कि पहाड़ों में खुद को राजा कहने के लिए कोई बाघ या बंदर नहीं है। अब जब एक बेहतर व्यक्ति मौजूद है तो शेंगटियन को मारने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप इसे बनाए रखेंगे तो आप अभी भी प्रतिस्पर्धी बने रह सकते हैं। कुछ ही दूरी पर सभास्थल है जो फेंगशिन दानव क्षेत्र का एकमात्र प्रवेश द्वार भी है। लोग इसे देवता मंच कहते हैं। सम्मानित भगवान मंच से सम्मानित भगवान दानव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको अभी भी रक्त नदी को पार करने की आवश्यकता है, जो एक बड़ी मुसीबत भी है। कहा जाता है कि रक्त नदी देवताओं के लिए युद्ध में योद्धाओं द्वारा छोड़े गए रक्त से बनी है। एक योद्धा जो आक्रोश, हत्या की मंशा से भरा है और जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर है, वह आसानी से पास नहीं हो पाएगा। बेशक अगर कोई आपकी रक्षा कर रहा है तो बात अलग है। ये कहकर यिनली अचानक मुस्कुराए, शायद हम जल्द ही अद्वितीय राक्षस पवित्र स्वर्ग को देख पाएंगे। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। मैं भी थोड़ा उत्साहित था। यद्यपि योजना उसके मूल विचार से कुछ भिन्न थी, फिर भी मूलतः ये सामान्य थी। बस इतना ही हुआ कि जियो जिन और लॉन्ग चेन चले गए। बाकी सब उनकी योजना के अनुरूप है। उसे पता लगाने दे कि फेंगशेन दानव क्षेत्र में क्या रहस्य है। जहां तक जानवर राजवंश के साथ मिलीभगत की छोटी सी परेशानी का सवाल है, तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लॉन्ग चेन और जियो जिन पहले ही चले गए हैं और शूरा फैंग के पास कोई वास्तविक सबूत भी नहीं है, तो वह उसका क्या कर सकता है। हुआंग यू, जियान वुफेंग और यिन ली सभी लिंगजियो के साथ चले। लिंगजियो द्वारा बचाए गए कई अन्य योद्धा भी उसके पीछे चले गए। इस पर गर्व करें, लिंग जियाओ ने शूरा मार्शल साम्राज्य के 4 उभरते सितारों में से एक शूरा हॉन को मार डाला। इससे अन्य 3 लोग उसका कुछ भी करने में असमर्थ हो गए। यह अकेला ही स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों में शुमार होने के लिए पर्याप्त है। मुझे डर है कि यान क्यू, यिनली और हुआन तायाओ को छोड़कर कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के 3 योद्धा हुआंग युवान, हुआंग ताय और हुआंगशान भी ऐसा नहीं कर सके। इसके अलावा ये लोग लिंगजियो का समर्थन न केवल इसलिए करते हैं क्योंकि लिंगजियो काफी मजबूत है और उसका भविष्य उज्ज्वल है, खासकर इसलिए क्योंकि लिंगजियो ने उन्हें बचाया था। कुछ लोग कृतघ्न हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दयालुता का बदला शत्रुता से चुकाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कृतज्ञ हो सकते हैं। मैं जल्द ही अंकल वांग और अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ। जियान वुफेंग थोड़ा उत्साहित था। उन्होंने जिस अंकल वान का उल्लेख किया वह स्वाभाविक रूप से तलवार देवता वू साम्राज्य का नेता था। जहां तक उनके भाई जियान वुशुंग का सवाल है, वह वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में 3रे स्थान पर हैं। यद्यपि शेंगटियन जितना अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा बहुत जोरदार है। वे साधारण पात्र नहीं हैं, लेकिन लिंग जियाओ को यह नहीं पता था। शुरू में तो उसने जियान वुफेंग को संयोगवश ही बचाया था, लेकिन बाद में ये हुआंग यू की वजह से संभव हुआ। इस समय टीम अचानक रुक गई। चौथे एल्डर ने भीड़ की ओर देखा और कहा, देवता मंच शीघ्र ही आ रहा है। उस समय मध्य क्षेत्र के 10 प्रमुख सैन्य राष्ट्र भी दिखाई देंगे। मेरा तो बस एक ही अनुरोध है, परेशानी मत पैदा करो। अंतिम वू साम्राज्य वास्तव में हमारे विपरीत शक्तिशाली है, बहुत दबंग भी। यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी हो तो भी कोई कार्रवाई न करें, आकर हमें बताएं, हमारा टीम लीडर इसका समाधान करेगा। विशेषकर आप, लिंग जियाओ। तुम खून से लथपथ हो, लेकिन लापरवाह मत बनो। तुमने पहले ही शूरा वू साम्राज्य को नाराज कर दिया है, अब जल्दबाजी में दूसरी ताकतों को नाराज मत करो। लिंग जियाओ को 4 बुजुर्गों द्वारा नामित किए जाने पर सम्मानित महसूस हुआ। उन्होंने शांति से कहा, मैं किसी को तब तक अपमानित नहीं करूंगा जब तक कि वे मुझे अपमानित न करें। मैं परेशानी पैदा नहीं करता, लेकिन मैं परेशानी से डरता भी नहीं हूं। आप चारों बुजुर्गों की आंखों में हत्या का इरादा था। चाहे कोई कितना भी अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह आज्ञा पालन करने से इनकार कर दे तो उसे मार दिया जा सकता है। लेकिन लिंगजियो के इर्द गिर्द इतने सारे लोगों को देखने के बाद, अगर वह वास्तव में ऐसा करना चाहता तो शायद उसे सीनेट का समर्थन खोना पड़ता। इसके अलावा उसे वास्तव में कोई भरोसा नहीं है कि वह लिंगजियो को मार सकता है। ऐसा नहीं है कि वह उसे हरा नहीं सकता, बल्कि बात यह है कि वह इस बच्चे को फंसा नहीं सकता। चूंकि आप सलाह सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए यदि आप परेशानी खड़ी करते हैं तो आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको याद न दिलाने के लिए दोष न दें। जाता रहना। टीम फिर से रवाना हुई। चौथे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली। उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या सोच रहे हैं।
लेकिन लिंग जियो को समझ आ गया कि यह बूढ़ा आदमी उसे महत्वपूर्ण क्षण में छोड़ सकता है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा आदमी उसकी रक्षा करेगा। वह हमेशा अपनी शक्ति पर अधिक विश्वास करता रहा है। यदि अन्य लोग मदद करने को तैयार हों तो ये तो सोने पर सुहागा वाली बात है। बेशक वह आभारी था। जियान वुफेंग, बेहतर होगा कि तुम उस बच्चे के साथ न रहो। शूरा फेंग ने पूरे रास्ते लिंग जियो पर नजर रखी। वह नहीं चाहता था कि लिंग जियो भाग जाए। ये देखकर कि लिंग जियो का जियान वुफेंग के साथ घनिष्ठ संबंध है, फिर उसने कहा, जानवर राजवंश के साथ उसकी मिलीभगत का सबूत निर्णायक है। आपका तलवार भगवान मार्शल किंगडम मध्य क्षेत्र में शीर्ष सैन्य साम्राज्य है। इस आदमी के कारण खाई में मत गिरो। वरिष्ठ, क्या आप बहुत ज्यादा जिज्ञासु हैं? मुझे किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए और उनका आपसे क्या लेना देना है? इसके अलावा जब मेरी जान खतरे में थी तो भाई लिंग ने ही मुझे बचाया था, आपने नहीं। यदि वह सचमुच एक जासूस था तो उसने मुझे क्यों बचाया? जियान वुफेंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, वरिष्ठ, आपको बस अपने काम से मतलब रखना है। हर किसी के मन में सही और गलत के बारे में संतुलन होता है। शूरा फेंग का चेहरा बहुत बदसूरत था। वास्तव में उससे फिर बात की गई। ऐसा लगता है कि इस बार जब से यह सामने आया है तब से ऐसा ही है। यह अफसोस की बात है कि वह इस जियान वुफेंग को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि जियान वुफेंग के पिता जियान शेनवू साम्राज्य के राजा हैं। जियान वुफेंग के भाई जियान वुशुंग के साथ खिलवाड़ करना शायद आसान नहीं है। इसके अलावा शीर्ष 10 मार्शल राष्ट्रों में से एक के रूप में तलवार भगवान वू किंगडम शूरा वू किंगडम से अधिक मजबूत है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये शूरा वू साम्राज्य के लिए आपदा भी ला सकता है। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इसी समय लिंग युन आया। वह अपने साथ अपने शिष्य लिंग कियाओ को भी ले आई। लिंग कियाओ एर का साधना स्तर वास्तव में लिंग जियाओ से अधिक मजबूत है, जो युआन आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया है। बात बस इतनी है कि उसकी अनुकूलन क्षमता लिंग जियाओ से कहीं कमतर है। इसीलिए उसे लिंग जियो ने बचाया था। भाई लिंग जियाओ, पहले ही बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। लिंग कियाओ एर कियाओ ने मधुर मुस्कान दी और उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। ये सुविधाजनक है, इसकी चिंता मत करो। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा ये वास्तव में दयनीय होगा यदि इतनी सुंदर लड़की को मार दिया जाए। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग युन ने कहा, संभवतः चौथे सम्राट ने आपको देव दानव क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति के बारे में नहीं बताया। मैं इसे विस्तार से समझा सकता हूँ। भविष्य में हम दोनों अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरे पास आओ। अगर मैं इसे सुझाने में आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। धन्यवाद वरिष्ठ। लिंग जियाओ ने अपने हाथों को मोड़कर कहा, आपको मुझे सीनियर कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सिस्टर लिंग युन कहें। लिंग युन मुस्कुराया, मास्टर, क्या इससे वरिष्ठता पर कोई आंच नहीं आएगी? लिंग कियाओ अब खुश नहीं था। हर कोई इसे अपना कहता है जब तक कि वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। लिंग युन ने कहा। इसके बाद उसने लिंग जियो को देव मंच, रक्त नदी और संपूर्ण देव दानव क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति के बारे में बताया। इतने वरिष्ठ व्यक्ति के इतने उत्साही होने पर लिंग जियाओ निश्चित रूप से ध्यान से सुनने के लिए तैयार था। आप ये भी जानते हैं कि वू साम्राज्य का भव्य समारोह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, किसी के नियमों के कारण नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देव दानव क्षेत्र हर 4 साल में केवल एक बार खुलता है। प्रदत्त देव मंच से प्रवेश करके और रक्त नदी को पार करके आप प्रदत्त देव दानव क्षेत्र की गहराई तक पहुंच सकते हैं। वहां आपके लिए अनगिनत अवसर प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन केवल 100 वर्ष से कम आयु के योद्धा ही उन अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रतिभाशाली लोगों का चयन जैसी चीज होती है। खून की नदी से सावधान रहना चाहिए। खून की नदियां बहुत खतरनाक होती हैं। दिव्य आत्मा लोक का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति यदि इसमें गिर जाए तो उसकी भी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमें एक विशेष तरीके से प्रवेश करना होगा। 108 सैन्य राज्य, 108 देवताओं की विरासत। प्रदत्त देव मंच पर पहुंचने के बाद आप अपने संबंधित परिवहन जादुई हथियारों पर दिव्य फिल्म की एक परत लपेट सकते हैं। इस दिव्य झिल्ली का सिद्धांत अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रदत्त देव मंच पर एक वृक्ष है। ये पेड़ अजीब ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जब तक आपके पास 108 दिव्य विरासतें हैं, आप दिव्य झिल्ली प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य झिल्ली रक्त नदी के कटाव का प्रतिरोध कर सकती है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में
वू साम्राज्य की 108 टीमों को छोड़कर बाकी सभी प्रदत्त देव दानव क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे प्राणी रहेंगे जो सामान्य ज्ञान का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि पूर्व हत्यारा सम्राट शू दाओ। वह स्वयं ही देव दानव क्षेत्र के सबसे गहरे भाग में प्रवेश कर चुका है। कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या प्राप्त हुआ। कुछ लोग सचमुच नियम तोड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, सम्राट को मार डालो। एक अन्य उदाहरण है लिंग जियाओ। सामान्य ज्ञान तो बस सामान्य ज्ञान है। लिंगयुन ने बहुत विस्तार से समझाया और बाद में लिंग जियो को हर विवरण समझाया। लिंग जियाओ ने भी बहुत गंभीरता से सुना। संक्षेप में, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरे पास आओ। मुझे लगता है कि चौथे सम्राट को तुम बहुत पसंद नहीं हो। अगर यह काम नहीं करता है तो तुम हमारे शुशेनवू साम्राज्य का अनुसरण कर सकते हो। लिंगयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे शुशेनवू साम्राज्य की रैंकिंग उच्च नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम शायद ही कभी लड़ाई में भाग लेते हैं। वास्तव में हम शीर्ष 10 सैन्य देशों से बदतर नहीं हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो बाद में पता चल जाएगा। लिंग जियो थोड़ा हैरान था। हो सकता है कि लिंगयुन उसके बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित हो। लोग कहते हैं कि बिना किसी कारण के शिष्टाचार दिखाना या तो धोखाधड़ी है या चोरी। हालांकि लिंग जियो उस दिशा में लिंगयुन के बारे में सोचना नहीं चाहता था, लेकिन वह वास्तव में एक कारण के बारे में नहीं सोच सका, भले ही उसने बहुत कोशिश की हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बहुत अधिक ध्यान देता हूँ। लिंगयुन ने वास्तव में लिंग जियो के विचारों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम पर ध्यान देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसी व्यक्ति की तरह दिखते हो। मैं अपने हृदय में उस महान नायक की प्रशंसा करता हूँ, नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि पागलपन की हद तक उसकी पूजा करता हूँ। मैं तुम में उसकी छाया देखता हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन है? लिंग जियाओ को किसी और की छाया बनना पसंद नहीं है। तुम्हें ये बताने में कोई हर्ज नहीं है। लिंगयुन ने अचानक अपनी आवाज कम कर दी और कहा, महान सम्राट शू दाओ को मार डालो। ये वही है। यदि यह कोई और होता तो लिंग जियाओ संतुष्ट नहीं होता, लेकिन यदि यह शू दाओ होता तो वह बहुत खुश होता, क्योंकि उसे हत्यारा सम्राट की विरासत में मिली थी। आपके शरीर पर किलर सम्राट की छाया होना बहुत सामान्य बात है। इस घटना के साथ लिंग जियो और लिंगयुन के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो गए हैं। इस समय यात्रा शांतिपूर्ण थी। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि वे देव मंच के करीब हैं, इसलिए कोई खतरा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग बहुत अधिक आराम महसूस कर रहे थे। तमाम कठिनाइयों और अनेक मौतों के बाद हम अंततः इस बिंदु पर पहुंचे और हर कोई थोड़ा उत्साहित था। हर कोई फेंगशेन दानव क्षेत्र की यात्रा का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वहां अनंत संभावनाएं हैं। इससे वे और मजबूत बनेंगे। लिंग जियाओ को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि देवता कैसे गायब हो गए। उसकी रुचि इस बात में है कि वह अपनी ताकत कैसे बढ़ाए। उनका मानना था कि जब उनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाएगी तो वे स्वाभाविक रूप से उन रहस्यों को जान जाएंगे। ऐसी कई बातें जाने जो आप अभी नहीं जानते। यू फंगहुआ और लेंग मेई अभी भी कियानकुन क्षेत्र में अभ्यास कर रहे हैं। लेंग मेई पहले से ही युवानहुन क्षेत्र के 9वें स्तर पर है और वह दिव्य आत्मा क्षेत्र की ओर बढ़ना जारी रख रही है। यू फेंगहुआ ने भी आत्मिक क्षेत्र की साधना के लिए कड़ी मेहनत की। वह चंद्रकन्या का पुनर्जन्म है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिभा का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए और उसकी रक्त शक्ति की अखंडता पवित्र स्वर्ग से बदतर नहीं है। जियाओ जिन, लॉन्ग चेन, लेंग मेई और युइनव अब तक लिंग जियाओ का अनुसरण करने में सक्षम थे। ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनकी प्रतिभा लिंग जियो के बराबर है। अन्य लोग उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे। वैसे उनके अलावा डोंगहुआंग्यू भी होना चाहिए। लिंग जियो के शिष्य के रूप में डोंगहुआंग्यू की साधना गति लिंग जियो की तुलना में और भी अधिक भयानक है। मैं सचमुच नहीं जानता कि इस बच्चे के शरीर में कैसा रहस्य छिपा है। लिंग जियाओ, क्या तुम हुआंगजू से मिले हो? हम अब देवत्व मंच पर पहुंचने वाले हैं, हुआंग तायाओ ने अचानक पूछा। वास्तव में वह जानता था कि हुआंगजू हुआंगयू को मारना चाहता था। अब हुआंगयू जीवित है, हुआंगजू मर चुका है और लिंग जियाओ हुआंगयू को फिर से बचाता है। तब उसकी मुलाकात हुआंगजू से हुई होगी। हुआंगयू स्पष्ट रूप से घबरा गया जब उसने हुआंग तायाओ को बोलते सुना। जियान वुफेंग भी थोड़ा घबराया हुआ था। लिंग जियो ने उनकी ओर देखा, फिर हुआंग तायाओ की ओर देखा और कहा, बेशक मैंने इसे देखा है। मैंने न केवल उसे देखा है बल्कि उसे मार भी डाला है।
वैसे हुआंगजू के अलावा मैंने 2 शूरा वगुओ योद्धाओं को भी मार डाला जो उसके साथ थे और आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर पर थे। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने यही उत्तर दिया, दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं है, इस मामले को छुपाया नहीं जा सकता। हालांकि मैंने पहले इसे छिपाने के बारे में सोचा था। हुआंग यू और जियान वुफेंग को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि इसे छिपाना इतना आसान नहीं है। इस मामले में बस कह दीजिए। वैसे भी वह डरता नहीं है। लिंग जियो की बातें सुनकर हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया। लिंग जियो ने वास्तव में हुआंगजू को मार डाला, स्वर्ण राजा की बेटी को मार डाला। क्या वह गोल्डन किंग का सदस्य नहीं है? क्या हो रहा है? हुआंगजू के कई समर्थक लिंग जियाओ को घृणा से देखते थे। हुआंग तायाओ ने तो एक आश्चर्यजनक जानलेवा आभा भी प्रकट की। क्यों? उसने ठंडे स्वर में पूछा। तुम बहुत होशियार हो, क्या तुम नहीं समझते? मुझे डर है कि हुआंगजू ने तुम्हें पहले ही बता दिया है। उसने हुआंग यू को मारने की कोशिश करने के लिए शूरा वगुओं के योद्धाओं के साथ सांठगांठ की। हुआंग यू को बचाने के लिए मेरे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिंग जियाओ ने मनोवैज्ञानिक मामले का उल्लेख नहीं किया। यह मामला बहुत बड़ा है, इसलिए अभी इस पर बात न करना ही बेहतर है। वैसे भी जियान वुफेंग और हुआंग यू को उस मनोवैज्ञानिक के बारे में पता नहीं है। निंदा, हुआंग तायाओ ने गुस्से से कहा। चाहे ये बदनामी हो या नहीं, आप अपने दिल में ये जानते हैं। जियान वुफेंग और हुआंग यू को इस मामले के बारे में पता है। मैं स्वर्ण राजा को समझाऊंगा। यदि तुम अपनी बहन का बदला लेना चाहते हो जो मौत मांग रही है, तो मैं भी जिम्मेदारी ले लूंगा। क्या हमें यह अभी करना चाहिए या वो राज्य समारोह समाप्त होने तक इंतजार करना चाहिए? लिंग जियो ने बिना कोई कमजोरी दिखाए हुआंग तायाओ को देखा। जब तुम बच जाओगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। हुआंग तायाओ ने ठंडी आवाज में कहा, यदि वो राज्य समारोह समाप्त होने के बाद भी तुम जीवित रहे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह लिंग जियाओ से नहीं डरता था, लेकिन वो राज्य समारोह निकट था और उसे अपनी ताकत बचाए रखनी थी। वह शूरा है की तरह अपनी ताकत उजागर नहीं करना चाहता था। मुझे तुमसे डर लग रहा है, मैं बस इंतजार करूंगा, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। वह जानता था कि हुआंगजू को मारने के बाद परेशानी होगी, लेकिन हुआंगजू एक मानसिक रोगी था, इसलिए गोल्डन किंग निश्चित रूप से उस पर हमला नहीं करेगा। जहां तक हुआंग तायाओ और हुआंग युआन का सवाल है, अब उन्हें कोई डर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यदि आप शूराह के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं तो आप मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। लिंग जियाओ, मुझे तुम्हें याद दिलाना है, 3 असुर समुद्र मेरे विरोधी नहीं हो सकते। जहां तक कारण का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से आपको बाद में पता चल जाएगा। हुआंग तायाओ ने लिंग जियो के निराशाजनक भाव को देखा और हल्के से कहा। उसके शब्दों ने लिंग जियाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने सोचा कि हुआंग तायाओ को यहाँ शेखी बघारने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा शूरा हाई ने स्पष्ट रूप से सुना कि हुआंग तायाओ ने क्या कहा, लेकिन उसने इसका खंडन नहीं किया। इसका अर्थ क्या है? इससे पता चलता है कि उन दोनों के बीच पहले भी निजी टकराव हो चुका है। उस समय हुआंग तायाओ अभी भी युआन आत्मा क्षेत्र में था। आज का हुआंग तायाओ पहले से ही एक सच्चा दिव्य आत्मा योद्धा है, जो पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। उसने कहा कि 3 असुर समुद्र भी उसके सामने कुछ नहीं है। शायद वह डींग नहीं मार रहा था, शायद ये सच हो। भैया है, आप बोलते क्यों नहीं? शूरा किन ने भौहें सिकुड़ी। शूरा हाई ने अपना सिर हिलाया। कहने को कुछ नहीं है, हुआंग तायाओ ने मुझे आसानी से हरा दिया था जब वह आत्मा क्षेत्र के शिखर पर था। अब ये कहना कोई शर्म की बात नहीं है। वह इससे इनकार नहीं कर सका। ये सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। हुआंग तायाओ बहुत भयानक है। मैंने सोचा था कि हमारे स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य में यान क्यू और येनली ही 2 ऐसे लोग थे जो वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में शामिल थे। इस दृष्टि से महामहिम राजकुमार निश्चित रूप से प्रवेश करने में सक्षम होंगे। लिंग जियो अब एक भयानक स्थिति में है। उसने अभी अभी शूराह का सामना किया है, जिसे अपनी पूरी ताकत लगाने से पहले ही थोड़ी बढ़त मिल गई थी। और हुआंग तायाओ 3 शूराह जितना मजबूत है, वह कैसे जीत सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। चूंकि उसने ऐसा कहा है, तो उसे अवश्य ही यकीन होगा। इतनी सारी बातों के बाद भी क्या आपने सबक नहीं सीखा? लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कम नहीं आंका जा सकता। जो कोई भी उसे कम आंकेगा वह दुखी होगा। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह राजकुमार तायाओ की असली ताकत नहीं जानता है। मुझे लगता है कि इस समय वे सभी बुरी तरह डर गए होंगे।
हर कोई बहुत सारी बातें कर रहा था। कुछ लोग दुर्भाग्य पर खुश थे, कुछ लिंगजियो के बारे में चिंतित थे और कुछ लोग लिंगजियो के साहस की प्रशंसा कर रहे थे। उसने वास्तव में हुआंग तायाओ की चुनौती स्वीकार करने का साहस किया। लिंगजियाओ ने ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर हुआंग यू ने कुछ चिंता के साथ कहा, तायाओ वह उत्तराधिकारी है जिसे मेरे पिता वास्तव में पसंद करते हैं, मेरे बड़े भाई से कहीं अधिक शक्तिशाली। क्या आप उसका सामना करने को लेकर आश्वस्त हैं? लिंगजियो मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें यकीन है? कौन जानता है कि तुमने पहले कभी लड़ाई नहीं की है, लेकिन कागज पर उनकी वर्तमान ताकत को देखते हुए, अगर वह वास्तव में 3 शूरा है जितने मजबूत हैं, तो मैं वास्तव में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यदि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं तो आप चुनौती क्यों स्वीकार कर रहे हैं? लिंग कियाओ एर ने असमंजस में कहा, मैंने केवल इतना कहा कि वह अभी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यदि वह मुझ पर अब हमला करता है, जब तक कि मैं विशेष साधनों का उपयोग नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। लेकिन अगर वह वो राज्य समारोह के अंत तक इंतजार करता है, तो उसका भाग्य खराब हो जाएगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? लिंग कियाओ और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, खैर, शायद मैं स्वाभाविक रूप से अधिक आश्वस्त हूँ। इस पर अधिक कुछ कहना बेकार है, समय आने पर देखेंगे कि क्या होता है। हालांकि उसे मार्शल आर्ट समारोह में भी जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। लिंग जियाओ ने येनली की कही बात पर विचार किया। इस बार वो गुओ समारोह में खतरा तो बस शुरुआत है। बहुत सारे योद्धा मारे गए हैं, इसके बाद मुख्य पाठ्यक्रम आता है। मुझे नहीं पता कि कितने योद्धा मरने वाले हैं। सोल किंगडम, पोसाइडन डोमेन और बीस्ट डायनेस्टी की 3 ताकतें आपस में मिल गईं। ये बहुत दबाव है, देवता मंच आ गया है, किसी ने चिल्लाकर कहा। लिंग जियाओ का ध्यान भंग हो गया। सभी लोग आगे की ओर देखने लगे। यह एक विशाल ऊंचा मंच था। हवा में एक झंडा लहरा रहा है। अजीब बात यह है कि यह झंडा पुराना होने के बावजूद बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है। हजारों वर्षों की हवा और बारिश के बाद भी यह अभी भी हवा में लहराता है। वहाँ एक पवित्र वातावरण है। प्रदत्त देव मंच के माध्यम से आप प्रदत्त देव दानव क्षेत्र के दृश्य देख सकते हैं। उसका ध्यान रक्त की बहती नदी पर गया। इसका रक्त जैसा रंग देखकर ही लोगों को असहज महसूस होता है। आप विभिन्न शक्तिशाली चेतनाओं को प्रकट होने की होड़ में भी महसूस कर सकते हैं। अंतहीन आक्रोश लगातार प्रतिबंधों को तोड़ना चाहता है। ये चेतनाएं और आक्रोश उन देवताओं के अवशेष होने चाहिए जो देवता की उपाधि के लिए लड़ाई में मारे गए। यद्यपि वे फैंगशेन दानव क्षेत्र को छोड़ नहीं सकते, फिर भी वे वहां परेशानी पैदा कर रहे हैं। इस आभा को महसूस कर कई योद्धा कांपने लगे। लिंग जियाओ थोड़ा उत्साहित था। मनुष्य में हमेशा अज्ञात चीजों की खोज करने की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। लिंग जियाओ की जिज्ञासा और भी प्रबल थी। वह देखना चाहता था कि ये तथाकथित देवता कहाँ तक पहुँचे हैं। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम भगवान हो? वह ये भी जानना चाहता था कि वो साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में शीर्ष पर मौजूद लोग कितने शक्तिशाली थे। वह शेंगटियन और जियान वुशुंग के बारे में पहले से ही जानता था, लेकिन वह अभी भी बाकी लोगों के नाम तक नहीं जानता। उनके चेहरे तो दूर की बात है। वो साम्राज्य के शीर्ष 12 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से 2 की हत्या कर दी गई। रैंकिंग को पुनः व्यवस्थित किया जाना चाहिए, लेकिन यह वो राज्य समारोह समाप्त होने के बाद होना चाहिए। आखिरकार युद्धरत राज्यों का भव्य समारोह प्रत्येक प्रतिभा के लिए एक अवसर है। कुछ लोग औसत दर्जे के होते हैं, जबकि अन्य इस चुनौती में आगे बढ़ सकते हैं। एक पूर्ण विस्फोट। हम लिंग जियाओ, सम्मानित ईश्वर मंच आ गया है, इसलिए आपको न्याय के लिए तैयार रहना चाहिए। लिंग यून आपकी रक्षा नहीं कर सकता, शू शेन वो किंगडम भी नहीं कर सकते हैं। बस अपने आप को बदकिस्मत समझो। शूरा फैंग ने अचानक ठंडी सांस ली, थोड़ा उत्साहित महसूस किया। गोल्डन वू किंगडम के एक छोटे योद्धा ने वास्तव में उसे, शूरा वू किंगडम के नेता को, इतना क्रोधित और परेशान कर दिया कि वह वास्तव में अभी लिंगजियो को मारना चाहता था। हे, लिंग जियाओ बस मुस्कुराया। उसने यह नहीं सोचा था कि अन्य लोग शूरा फैंग की बात पूरी तरह से सुनेंगे। समस्या यह है कि शूरा फैंग के पास कोई वास्तविक सबूत नहीं था, ये सिर्फ एक तरफा था। अधिकतर लोग संभवतः तटस्थ रहना पसंद करेंगे तथा किसी भी पक्ष की मदद नहीं करेंगे। आखिरकार जिन लोगों को लिंगजियो ने बचाया था वे सिर्फ उत्तरी क्षेत्र के योद्धा नहीं थे, उसने वो साम्राज्य के कुछ योद्धाओं को भी बचाया था जिनके बारे में वह जानता भी नहीं था। शायद कुछ लाभ होगा। अपने स्वयं के मामलों की तुलना में
लिंग जियो जानना चाहता था कि क्या डोंग हुआंग यू और मिंग शुआंग इस वू राज्य समारोह में दिखाई दिए थे। मिंग शुआंग, हम इस मानव साम्राज्य में पहले आए थे और अब हम शायद पहले से अधिक शक्तिशाली हैं। कियानकुन क्षेत्र में यू फंगहुआ की आवाज गूंज उठी। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त मंच आ गया है। उसने ऊर्जा महसूस की और अस्थायी रूप से अभ्यास करना बंद कर दिया। लेकिन अब उसकी साधना युवानहुन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गई है। ऐसी गति निस्संदेह 9 मोड़ वाले ग्लेज टॉवर की बदौलत है। यह न केवल एक शक्तिशाली जादुई हथियार है, बल्कि साधना में सहायता करने वाला एक दिव्य उपकरण भी है। ये सही है, मिंग शुआंग चिंता का विषय नहीं है। उसकी अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता बहुत मजबूत है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह मिंग शुआंग से ज्यादा डोंग हुआंग यू के बारे में चिंतित था। मिंग शुआंग की जीवित रहने की क्षमता उसके बाद दूसरे स्थान पर है। डोंग हुआंग यू अभी भी थोड़ा भोला है, जिससे लोग चिंतित हैं। मुझे डर है कि उसे दूसरों द्वारा धोखा दिया जाएगा। दूर दूर तक कई योद्धा दिखाई दे रहे हैं। वे सभी 108 योद्धा राष्ट्रों के योद्धा हैं। उनमें से अधिकतर लोग गर्वित हैं। लिंग जियो के बगल में खड़े युवा योद्धा उत्साहित और थोड़े घबराए हुए दिख रहे थे। रोमांचक बात यह है कि वो गुओ समारोह का अनुभव करने के बाद हर कोई मजबूत बन सकता है। तनावपूर्ण बात यह है कि यहाँ बहुत सारे प्रतिस्पर्धी और बहुत सारे खतरे हैं। कोई नहीं जानता कि वे अंत तक टिक पाएंगे या नहीं। लिंग जियाओ ने बड़ी सेना का पीछा करते हुए देव मंच की ओर प्रस्थान किया। जितना आप इसके करीब पहुंचेंगे, उतना ही अधिक आप इस ईश्वर प्रदत्त मंच की शक्तिशाली शक्ति को महसूस कर सकेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग्यून ने कहा कि वू साम्राज्य के 108 लोगों को छोड़कर कोई भी आसानी से फेंगशेन दानव क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। अब जब मैं इस पर गौर करता हूं तो पाता हूं कि यह सचमुच संभव है। प्रदत्त देव मंच की शक्ति लॉन्ग वू जैसे मजबूत आदमी को रोकने के लिए पर्याप्त है। मेरा अनुमान है कि जिन्ना लांग वू के बराबर है और लांग वू गोल्डन किंग से भी अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि लिंग जियाओ को अपने विशिष्ट साधना स्तर का पता नहीं था, फिर भी उसे लगा कि यह स्पष्ट है। लॉन्ग वू के सामने गोल्डन किंग 7 या 8 साल के बच्चे की तरह है और अंतर अभी भी काफी दूर है। रहस्यमय देव दानव क्षेत्र एक अजीब ऊर्जा की गेंद में लिपटा हुआ है। केवल फेंगशेन प्लेटफॉर्म में ही प्रवेश किया जा सकता है। कॉन्फर्ट गॉड प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप रक्त नदी का नजारा देख सकते हैं। बहती नदी में एक भयानक रक्त राक्षस है। दहाड़ सुनकर सभी युवा चेहरों पर भय झलकने लगा। हुआंग जिनवो और अन्य लोगों को बहुत देर हो गई क्योंकि वे लिंग जियो का इंतजार कर रहे थे। जब वे यहाँ पहुंचे, तब तक वू साम्राज्य के अन्य 108 योद्धा पहले ही आ चुके थे। वू राज्यों में से एक में वास्तव में केवल टीम लीडर और उच्च स्तरीय गार्ड ही थे, परंतु युवा शिष्यों में ऐसा कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी जानवर वंश के योद्धाओं द्वारा मारे गए थे। इस तरह की क्रूर लड़ाई शाश्वत देव क्षेत्र में लंबे समय से मौजूद है और यह कोई नई बात नहीं है। वहां एक वू साम्राज्य भी था जहां टीम के नेता और उच्च स्तरीय गार्ड भी मारे गए थे। केवल एक शिष्य बच गया। उस आदमी की आंखें चमक रही थीं और चेहरा ठंडा था। इस घटनाक्रम से वह भयभीत नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत वह और अधिक दृढ़ हो गया। ऐसा लगता है कि गोल्डन किंगडम और अन्य अपेक्षाकृत भाग्यशाली हैं। ये दोनों वो राज्य बहुत दुखी हैं। कुल मिलाकर 108 मार्शल राज्य हैं और उनमें से अधिकांश में 100 से अधिक योद्धा हैं। मध्य क्षेत्र के 10 प्रमुख सैन्य राज्यों में से प्रत्येक में 300 से अधिक लोग हैं। कुल मिलाकर वहां 20,000 लोग थे। यह मात्रा आमतौर पर बड़ी नहीं होती। ये वर्तमान 108 मार्शल राज्यों में सभी प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं। यहाँ सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन वे सभी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। यद्यपि 100 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किशोर माना जाता है, लेकिन इस बार आवश्यकताएं अधिक सख्त प्रतीत होती हैं। वह क्या है? लिंग जियाओ ने एक अजीब दृश्य देखा। फहराते झंडे पर कुछ लोगों के नाम बड़े करीने से लिखे हुए थे। जिज्ञासावश उसने अपने पास खड़े लिंग्यून से पूछा। मेरा मानना है कि लिंग्यून को पता होना चाहिए। ये है संभावित देवताओं की सूची। लिंग्यून ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें प्रत्येक वू राज्य समारोह में सबसे अधिक क्षमता वाली शीर्ष 100 प्रतिभाओं के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे। नाम 4 वर्षों तक बरकरार रखा जा सकता है, नए वू गुओ समारोह तक। ये दिलचस्प है, लेकिन अगर इस पर कोई नाम हो तो क्या यह अच्छा नहीं होगा? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक, इससे आप सबसे पहले प्रसिद्ध हो जाएंगे। 108 मार्शल आर्ट प्रतिभाओं का केंद्र बिंदु बन गया। यहाँ तक कि अनगिनत लोग आपको ऊंची कीमतों पर भर्ती करेंगे।
लिंग्यून मुस्कुराया, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इसका एक और लाभ है। ऐसा कहा जाता है कि जो योद्धा इस पर अपना नाम छोड़ देते हैं वे आमतौर पर देवदानव क्षेत्र से जीवित बाहर आ जाते हैं। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, प्राप्त दिव्य विरासत उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। वस्तुतः ये बात भी सत्य है। ये कारण और प्रभाव है या सहयोग, कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग इस पर विश्वास करने को तैयार हैं। ये सूची कुछ रहस्यमयी है। चूंकि इसे देवताओं के पूर्वजों ने छोड़ा था, इसलिए ये लाभकारी ही होगी। इसलिए हर कोई इसे आजमाना चाहता है। लिंग्यून ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ केवल 20,000 से अधिक लोग हैं और केवल 100 लोग ही इस पर अपना नाम छोड़ सकते हैं। मूलतः इसका उपयोग वू साम्राज्य की प्रतिभा सूची के लिए संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। क्या आपकी कोई आवश्यकता है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। अन्य लोगों ने भी रुचिपूर्वक सुना। आवश्यकताएं बहुत सरल हैं। ताकत के मामले में कोई आवश्यकता नहीं है और उम्र 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। हाँ, इसी तरह, लिंग्यून ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में बहुत आशावादी हूँ, लिंग जियाओ। यदि तुम होते तो शीर्ष 100 में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होती, है ना? लिंग जियो मुस्कुराया और खंडन नहीं किया। ये चीज क्षमता का परीक्षण करती है, ताकत का नहीं। लेकिन इसका निश्चित रूप से ताकत से संबंध है। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रतिभाशाली तभी माना जा सकता है जब वह एक निश्चित आयु में साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए। वह वास्तव में नहीं जानता कि वह कितना ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। आखिरकार, मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें लाभ था, इसलिए वह वास्तव में इसे आजमाना चाहते थे। आखिर हम ये कैसे करेंगे? लिंग जियाओ ने पूछा। समूह के बाकी सदस्य भी स्पष्टतः इसमें रुचि रखते थे। हर कोई अपनी क्षमता का परीक्षण करना चाहता है। मैं भी इसका लाभ उठाने में सक्षम होना चाहता हूँ। शायद अपना नाम छोड़ दूं और बाद में सम्मानित देवदानव क्षेत्र की यात्रा के दौरान खजाने प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। यान क्यू, यिनली, आप वास्तव में देर से आए। इस बार वो किंगडम जीनियस रैंकिंग को 2 बार फिर से रैंक किया जाएगा। संभावित देवताओं की यह सूची पहली बार जारी की गई है। दूसरी बार के लिए वो राज्य समारोह के बाद तक इंतजार करना होगा। पहले इसे वार्म अप के रूप में आजमाना कैसा रहेगा? लिंग्यून कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक व्यक्ति वहां आया। यान क्वी और येनली को देखकर वह मुस्कुराया। जाहिर है, ये व्यक्ति यान क्यू और येनली को जानता था और वे दोनों वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में योद्धा थे। विशाल आत्मा अजेय है, यान क्वी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आप इतने लंबे समय से यहाँ हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने कोई प्रगति नहीं की है। क्या ऐसा हो सकता है कि उच्च रैंक होने के कारण वह अभ्यास करना नहीं जानता? भाड़ में जाओ, मैं इस बार भी शीर्ष 10 में हूँ, बस धीरे धीरे पकड़ो। अजेय विशालकाय आत्मा मार्शल किंगडम से आती है, जो कि मध्य क्षेत्र के शीर्ष 10 मार्शल किंगडम में से एक है। उनकी दिव्य मार्शल आत्मा विशाल आत्मा देवता है। वह महान शक्ति वाला एक भयानक देवता है। चिंता मत करो, इस बार मैं निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाऊंगा। यान क्वी ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं बाद में देवताओं की संभावित सूची पर परीक्षण करूंगा। विशाल आत्मा मुस्कुराए, मुड़ी और चली गई। विशाल आत्मा अजेय है, वो साम्राज्य में प्रतिभाशाली लोगों की सूची में 8वें स्थान पर है। उसका व्यक्तित्व लापरवाह है, लेकिन उसकी कठोरता में सूक्ष्मताएं हैं, इसलिए उसे कम करके नहीं आंका जा सकता। येनली ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह यान क्यू से बात कर रही थी या लिंग जियाओ से। वैसे भी, जब वह बात कर रही थी, तो उसने किसी की तरफ नहीं देखा। इसके बजाय, वह दूर खड़े एक युवक को देख रही थी, जो भीड़ में बहुत चमक रहा था। ये युवक सफेद कपड़े पहने हुए था और काफी सुंदर लग रहा था। अहंकार और उदासीनता का भाव। वहां खड़े होकर वह भीड़ से अलग दिख रहे थे। उनका अनोखा स्वभाव दूसरों से बिल्कुल अलग था। आप एक नज़र में बता सकते हैं, वह व्यक्ति शेंगटियन है। इस बार, येनली ने लिंग जियो की ओर देखा और कहा, हम यह महसूस कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। पवित्र आकाश पत्थरों के ढेर में फेंके गए चमकीले सूरज की तरह था। इसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं पता कि यह आदमी जानबूझकर इतना हाई प्रोफाइल बन रहा है, या फिर उसका स्वभाव पहले से ही अनोखा और डरावना है। याद रखो, वह सबसे भयानक है, और वो साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची के बाकी सभी लोग मिलकर भी उसके बराबर अच्छे नहीं हैं। येनली ने शायद ही कभी इस तरह से दूसरों की प्रशंसा की हो, लेकिन शेंगटियन स्पष्ट रूप से एक अपवाद था।